अविनाश, या अब हम शुरू कर सकते हैं। Yes. हाँ। जी, थैंक यू. येस, ओव्हर टू यू. येस. टाईट टर्नर प्लॅस्टिक चॅलेंजच्या आजच्या ओरिएंटेशन वर्कशॉपमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. हे वर्कशॉप आहे ते सेंटर फॉर एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन, UNEP आणि WWF अशा तिन्ही संस्थांच्या सौजन्याने आपण आज इथं आयोजित करत आहोत. आणि या वेबिनारसाठी आलेल्या सर्व शिक्षकांचं, शिक्षणाधिकाऱ्यांचं आणि सर्व एक्सपर्ट लोकांचं मी स्वागत करतो. आणि आता पहिल्यांदा मी गायत्री राघवा मॅडमना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचे 2 शब्द आपलं मनोगत व्यक्त करावं. इंट्रोडक्शन आधी एकच मिनट. सॉरी अब्दुल. गायत्री मैडम, आपका परिचय मैं करने से पहले बस एक 2 मिनिट लेता हूँ. सगळ्यांना मराठीत थोडक्यात मी कार्यक्रमाबद्दल सांगतो. गायत्री मॅडम या तशा एन्व्हायरमेंट एज्युकेशनचा ऑलमोस्ट 4 दशकं त्यांचा अनुभव आहे आणि पर्यावरण शिक्षण केंद्राबरोबर त्यांनी ऑलमोस्ट 3 दशकं वेगळ्या भूमिकांमध्ये कार्यक्रमांमधून काम केलेलं आहे. टाईट टर्नर हा जो शब्द आहे तो बेसिकली समुद्रकिनारी जी आपली लाट येते ती टाईड आणि ती लाट परतवून लावणारी जी लोक आहेत त्यांना आपण टाईट टर्नर्स म्हणतो. हा विचार युएनईपीचा मूळ आहे. युएनईपी हॅज कन्सेप्च्युअलाइज दिस होल प्रोग्राम. आणि लहान मुलं ज्या प्रकारचं सिंगल यूज प्लास्टिक वापरलं जातंय त्या सिंगल यूज प्लास्टिकची सगळी जी आलेली लाट आहे ती लाट कशी ही लहान मुलं परतवू शकतील, युथ परतवू शकतील याचा विचार डोळ्यासमोर ठेवून हा कार्यक्रम डिझाईन करण्यात आलेला आहे. यामध्ये WWF ग्लोबल पार्टनरच्या स्वरूपामध्ये या सगळ्या प्रोसेसमध्ये काम करतं. ग्लोबल पार्टनरशिप UNEP आणि WWF ची. आणि मग भारतामध्ये सेंटर फॉर एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन हे राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र आहे. विक्रम साराभाई यांच्या विचारातून सुरू झालेलं सेंटर फॉर एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन एक सेंटर ऑफ एक्सलन्स आहे एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन. आणि गेली अनेक वर्ष WWF UNEP एकत्र काम करतात. तर अपेक्षा साधारणतः अशी आहे की वेगवेगळी मुलं, युथ हे आपापल्या भागामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतींनी काम करू शकतात, मदत करू शकतात सिंगल यूज प्लास्टिकचा वापर कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून. महाराष्ट्र शासनाने अगदी पुरोगामी पद्धतीने त्याच्यावर बंदीचा तर डिक्लेरेशन केलंच आहे, पण नुसतं बंदी करून किंवा नियम करून गोष्टी होत नाहीत, त्या प्रत्यक्ष कृतीतून कशा करता येतील या भूमिकेतून हा कार्यक्रम साधारणतः चालू आहे. वर्ष 2050 पर्यंत समुद्रामध्ये जेवढे मासे आहेत तेवढ्याच संख्येने प्लास्टिक असणार आहे, तेवढ्याच वजनाचं प्लास्टिक असणार आहे असे काही अभ्यास सांगतात. आणि ही परिस्थिती बघत असताना नुसतं बघ्यासारखं ती बघायची की ती बदलून टाकण्याचा प्रयत्न करायचा या भूमिकेतून हा कार्यक्रम सुरू होत आहे. आणि या कार्यक्रमामध्ये आज PMC आपली एक महानगरपालिका म्हणून जोडली गेली आहे. हा एक फार मोठी गोष्ट आहे. आणि मुंबई या शहराला जसं क्लायमेट चेंजचा एनकॅप आपण बनवलेला आहे ऑलरेडी आणि त्याच्यात समुद्राची पातळी वाढण्याचा जो धोका आहेच आहे, पण त्या समुद्राच्या पातळीबरोबरच थोडासा पाऊस जरी पडला तरी मुंबईमध्ये आपण पाण्याखाली जाण्याची अनेक कारणे, त्यातलं प्लास्टिक एक महत्वाचं कारण होतं. 2005च्या आपल्या फ्लड्समध्ये पण हे आपण पाहिलेलं होतं. त्यामुळे प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक कमी वापरण्याच्या दृष्टीने ही फार महत्वाची भूमिका आहे. आणि त्यासाठी सगळे तज्ज्ञ उपस्थित आहेत. आणि या छोट्याशा प्रास्ताविकांनी मी गायत्री मॅडमना विनंती करतो आणि त्याच्यानंतरची सूत्र अवधूत सर तुम्ही प्लीज हाताळा. अडचण काही असेल, काही प्रश्न, काही मुद्दा समजला नसेल तर चॅट बॉक्सचा वापर करू शकता, क्वेश्चन आन्सर्स पण वापरू शकता. पण आणि समरी मराठीमध्ये अवधूत सर आपल्याला देतील. एवढं बोलून गायत्री मॅडम आपका स्वागत है. प्लीज अपना सादरीकरण प्रेजेंटेशन. थैंक यू सो मच मैडम फॉर जॉइनिंग. थैंक यू. नमस्कार. आज गायत्री मैम. हाँ जी. 1 मिनट सर. मैडम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. थोड़ा सा मैं सबको थोड़ा वेलकम करती हूँ हमारे महानगरपालिका की तरफ से. आपले सन्माननीय सहायुक्त शिक्षण माननीय अजित कुंभार सर या मीटिंग मध्ये जॉईन होणार आहेत. त्यांचे या वर्कशॉप मध्ये स्वागत. तसेच आपले सन्माननीय शिक्षणाधिकारी कंकाळ साहेब इथे जॉईन झालेले आहेत, त्यांचे मी स्वागत करते. सन्माननीय तडवी सर, त्यांनाही मेसेज पाठवला, लिंक पाठवले, पण त्या मीटिंग मध्ये असतील, बहुतेक नंतर आले तर त्यांना आपण स्वागत करू.
सर्व उपशिक्षण अधिकारी यांना पण मी रिक्वेस्ट केली होती की तुम्ही जरा जॉईन व्हा म्हणून, ते पण असतील. सर्व मुख्याध्यापक इथे आहेत, सर्व शाळांचे इन्चार्ज आहेत, प्राथमिक माध्यमिक 577 पार्टिसिपेंट्स येणार आहेत. आता आपल्याकडे 498 जॉईन झालेत मॅम. सो आपलं हे कार्यशाळा आज टाईट टर्नर प्लास्टिक चॅलेंज ओरिएंटेशन वर्कशॉप प्लास्टिक निर्मूलन यावर हे कार्यशाळा घेणार आहेत. गायत्री मॅमचं मी कोऑर्डिनेटर कन्सल्टंट म्हणून मी त्यांचं स्वागत करते या मीटिंग मध्ये. त्यांची टीम पुढे जे आपलं वर्कशॉप शेड्यूल प्रमाणे घेणार आहेत. एक्झॅक्टली 12 वाजता मला वाटतं साहेब जॉईन होतील 12च्या अगोदर, आपले माननीय जॉईंट एमसी सर. तसंच गायत्री मॅम आहेत, अविनाश सर आहेत तिथे, प्रीती मॅम आहेत, आश्लय म्हणून आहेत, उत्सव सर आहेत. हे सगळे आपल्याला वर्कशॉप मध्ये कार्यशाळेमध्ये प्लास्टिक निर्मूलन यावरती आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. सो गायत्री मॅम, आय वुड लाईक टू वेलकम यू and you can please ma'am, you can start. Thank you very much all of you. Thank you. Namaskar. And first I would like by beginning to thank the Ministry of Environment, Ministry of Education, BMC, Ajit Kumar Saab for getting all the BMC schools together to participate with us in this particular challenge, which is the Ty Turner Plastic Challenge. ये जो टाई टर्नर प्लास्टिक चैलेंज की मुहिम है, ये हमने 2018 में शुरू करा था। ये एक ग्लोबल चैलेंज है और ये पहले अफ्रीका में शुरू हुआ था, केनिया में, और उसके बाद 2019 में हम इसको इंडिया ले आए और इंडिया में हमने ये प्लास्टिक टाई टर्नर प्लास्टिक ये चैलेंज शुरू करा। 2000 जब से हमने शुरू करा 2019 में से आज तक, अभी तक हमारे साथ 330,000 युवा अक्रॉस इंडिया हमारे साथ ज्वाइन कर गए। और ये चैलेंज जो है, ये एक, हालांकि ये वर्ड टाइड टर्नर प्लास्टिक चैलेंज है, मगर मैं इसको इंडिया में एक सुनामी बोलती हूँ, क्योंकि सारे युवा जो हैं वो इसमें सुनामी की तरह जुड़ना चाहते हैं और टोटली दे वांट टू चेंज, दे वांट टू मेक इंडिया, भारत प्लास्टिक मुक्त. दैट इज व्हाट द यूथ वांट्स, and we have to do what the youth wants because youth forms the large percentage of the population. थोड़ा मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमने ये प्लास्टिक चैलेंज शुरू क्यों किया, क्योंकि आप सबको ये खबर है और अभी प्रीति मैडम जब ट्रेनिंग करेगी आपको और बताएगी, ये प्लास्टिक जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। प्लास्टिक चैलेंज हम बोल सकते हैं बड़े आसानी से कि प्लास्टिक बंद कर दो, मगर बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। इंडिया में जुलाई से प्लास्टिक बैन होने वाला है, बट सवाल ये उठता है, थोड़े प्लास्टिक, व्हेन आई से प्लास्टिक बैन, नॉट ऑल द प्लास्टिक बैन, थोड़े सिंगल यूज प्रोडक्ट्स प्लास्टिक बैन होने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि प्लास्टिक बैन करने से क्या चीजें ठीक हो जाएंगी? हम कहाँ प्लास्टिक यूज करते हैं और दुनिया में प्लास्टिक को कैसे वो करा जाता है? पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड 9% ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है, केवल 9% रिसाइकल होता है। 12% प्लास्टिक जो है दुनिया भर का वो हम जला देते हैं और 79% जो है वो सीधा जो लैंडफिल होता है, जहां हम फेंकते अपना सारा कचरा कूड़ा, उधर जाके हम फेंक जाते हैं। और प्लास्टिक आता कहाँ से? आता है दुकानों से, मार्केट प्लेसेस जो होते हैं वहां से, घरों से, रेजिडेंशियल एरिया से, इंडस्ट्रीज से और कई जगहों से ये प्लास्टिक जो है उत्पन्न होता है और हम इसको फेंक देते हैं इस्तेमाल करके। बहुत कॉमन प्लास्टिक जो फेंकी जाती है उनमें कौन से कॉमन प्लास्टिक्स हैं? एक सैशेट होता है ना, जिसमें हम नमकीन या ऐसे छोटे पैकेट्स बनाते हैं, या पॉलीथीन बैग्स, या प्लास्टिक पाउच जो होती है, या जो हम यूज करके ग्लास फेंक देते हैं, प्लास्टिक ग्लास या पाइप या बॉटल या स्ट्रॉ, ये सब में सबसे ज्यादा प्लास्टिक है ये यूज होता है, ये सिंगल यूज प्लास्टिक है। सबसे ज्यादा प्लास्टिक सबसे ज्यादा खतरनाक प्लास्टिक जो है वो आज जो हम देख रहे हैं वो है माइक्रो प्लास्टिक्स, जो बिल्कुल ही छोटी प्लास्टिक्स होती हैं, जो अभी कहाँ से जाती हैं? जब हमारे वॉशिंग मशीन होती है उनमें से निकलती है, या कहीं से इतना तक कि सॉइल, पानी, हर जगह में माइक्रो प्लास्टिक्स घुस गया है। इवन हमारे खाने में भी हम माइक्रो प्लास्टिक्स खाने लगे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक वो है। इसका इम्पैक्ट क्या है? हम जानते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु इससे अफेक्ट होते हैं।
फिश स्पीशीज बहुत सारे अफेक्ट हो गए हैं, बर्ड्स बहुत सारे अफेक्ट हो गए हैं, मैमल्स, चाहे एलिफेंट हो, चाहे काउज हो, चाहे जो भी हो, मैमल्स बहुत अफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक हर जगह बिखरा रहता है और वो खा लेते हैं। तो वो जब खाते हैं तो उनके पेट को वो लाइन करके उनका भूख मार देता है, बाद में वो लोग मर जाते हैं। And we also have dolphins and many marine organisms that are now being threatened by plastic. It is one of the most complex issues, and it is also one of the worst pollution, that is, we don't know where to begin. अभी जैसे हम कह रहे हैं कि हम बैन कर देंगे, बैन करने के बाद भी वो सारे प्लास्टिक जो हमारे समुद्र में, जो हमारे मैनग्रोव्स में, या जो हमारे नदियों में, हर जगह में जो फैली हुई है, उसका क्या, वो कहाँ जाएगा? क्योंकि वो 100 साल वहां पर रह के डिग्रेड होके वो उसमें मिलके उसको प्रदूषित करेगा। तो हम इन सबको कैसे हैंडल कर सकते हैं? एक बात हमें समझ में आया जब हम ये टाइट टर्नर यूथ शुरू करे थे। हमें मालूम है कि यूथ जो है, दुनिया में बहुत लार्ज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन आर यूथ। इंडिया में तकरीबन 27% पॉपुलेशन जो है वो यूथ है, और यूथ को हम चेंज मेकर बोलते हैं, क्योंकि यूथ जब बोलता है तो बड़े लोग भी सुन लेते हैं। हमें मालूम है कि हम चाहे जैसे भी करें, जब हमारे बच्चे आके हमें कहते हैं ऐसे मत करो, तो वो सबसे ज्यादा हमें एकदम इम्पैक्ट करता है और हम चेंज होते हैं। तो ये प्लास्टिक टाइट टर्नर चैलेंज तकरीबन अभी 35 कंट्रीज में फैला हुआ है, ये हो रहा है प्लास्टिक चैलेंज। और मेरे को फक्र महसूस होती है कि इंडिया में सबसे ज्यादा, चाहे क्वालिटी के तौर पे बोलिएगा या क्वांटिटी के तौर पे बोलिएगा, वॉल्यूम के तौर पे, सबसे ज्यादा युवा इसमें जुड़े हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट इसमें लाते हैं। अभी जब हमारे सीई वाले आपको बताएंगे कि एक एक प्लास्टिक टाइट टर्नर चैंपियन ने क्या करा है। यहाँ पर इतने सुंदर काम उन्होंने करे हैं, ग्राउंड लेवल चेंजेस। युवा बात करने में नहीं बिलीव कर रही आजकल। आज युवा एक्शन चाहती है, सिर्फ अवेयरनेस नहीं चाहती। हम हमेशा ऐसे वेबिनार्स में हम सिर्फ अवेयरनेस, नॉलेज देते थे। नॉलेज और अवेयरनेस से कुछ नहीं हो रहा। अब युवा चाहती है कि वो एक्ट करें, वो कुछ जमीनी स्तर पर चेंज लाए, और वही हम अभी प्लास्टिक टाइट टर्नर से कोशिश कर रहे हैं। मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि इतने सारे स्कूल, 577 स्कूल्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीएमसी स्कूल्स, और मेरे को उम्मीद है कि एक बच्चा आपके स्कूल से चैंपियन बन के उभरेगा। और ये चैंपियन आज की तारीख में प्लास्टिक टाइट टर्नर चैंपियन जो है, दुनिया भर में मशहूर हैं। उनके ऊपर कहानियां लिखी गई हैं और वो सब जगह में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, बात करते हैं। अभी भी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, कल हमारी एक टाइट टर्नर चैंपियन जो है लिस्बन में जाके इंटरनेशनल मरीन पोल्यूशन के इस पे कॉन्फ्रेंस में जाके बोलने वाली है कि युवाओं ने क्या किया है। इससे मेरे को बहुत फक्र महसूस हो रहा है। आप सब जुड़ेंगे तो हम एक बहुत बड़ा सैलाब ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, जिससे हम टोटली बदल सकते हैं, टोटली प्लास्टिक इसको हम रिवर्ट कर सकते हैं, इन चीज को हम चेंज कर सकते हैं, हम और आपने। क्योंकि हम लोगों ने बहुत, मेरे जनरेशन का खासकर मैं अपने को बहुत कसूरवार मानती हूँ कि हम लोगों ने पर्यावरण का बहुत नाश किया है। हमें ये पर्यावरण जो है किसी लेगेसी से नहीं मिली, हम लोगों ने बच्चों से इसको उधार लिया है। तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम वैसे ही पर्यावरण को उनको दें ताकि वो उसका अच्छी तरीके से स्टीवर्डशिप कर सके। तो ये आपके ऊपर है। और आज आई एम सो हैप्पी, इतने सारे हेडमास्टर्स और टीचर्स, आप सारे इतने मोटिवेटेड और कमिटेड हो, और मेरे को ये उम्मीद है कि आप जो है पूरे महाराष्ट्र को सबसे पहले प्लास्टिक मुक्त बनाओगे। एंड इसके साथ मैं अपना आगे सीएन बाकी लोगों को आगे बात करने के लिए हैंड ओवर कर रही हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच। आप मेरे से कभी भी जुड़ सकते हैं, मैं अपना ईमेल साइड में लिख दूंगी, जब चैट बॉक्स में कभी भी जुड़ सकते हैं। आप बस अपना जोश दिखाइए, हम आपको लेते चले जाएंगे आपके जोश के साथ। थँक यू व्हेरी मच। थँक्यू गायत्री मॅडम. गायत्री मॅडमने सांगितल्याप्रमाणे 2018 साली सुरू झालेला हा कार्यक्रम 2019 पासून आपल्या भारतामध्ये चालू आहे आणि जवळपास 3,30,000 पेक्षा जास्त विद्यार्थी आणि युवकांनी यामध्ये आतापर्यंत सहभाग घेतलेला आहे. आपलं प्लास्टिक बंद करणं हे खूप अवघड आहे असं मॅडमने सांगितलं. पण त्याचबरोबर सगळ्यात मोठं आपलं चॅलेंज आहे की सिंगल यूज प्लास्टिक एकदा वापरून आपण जे लगेच फेकून देतो
ते प्लास्टिक हे सगळ्यात मोठं चॅलेंज आहे. आणि त्यापेक्षा सर्वात मोठं चॅलेंज की जवळ-जवळ 79 ते 80% प्लास्टिक हे आपल्या जमिनीमध्ये, समुद्रामध्ये आणि आपल्या डंपिंग ग्राउंडमध्ये जातं. तर ह्या प्लास्टिकचं काय करायचं हे सगळ्यात मोठं चॅलेंज आहे. त्याचबरोबर हे मायक्रो प्लास्टिक, प्लास्टिकचे अगदी छोटे-छोटे तुकडे कदाचित आपल्या डोळ्यालाही दिसणार नाहीत. असं प्लास्टिक आपल्या आहारामध्ये, आपल्या जमिनीमध्ये, आपल्या पाण्यामध्ये हे प्लास्टिक आता दिसतंय. आपण हे प्लास्टिक खातोय, आपल्या शरीरामध्ये सापडतं. तर हा सगळ्यात मोठा चॅलेंज आहे. आपण आपल्याबरोबरच वेगळे पशुपक्षी हे प्लास्टिक अन्न समजून काही कारणाने खाऊन जातात अनावधानानं. त्यामुळे त्यांचे मृत्यू होत आहेत. तर पूर्ण हे जीवसृष्टीलाच हे सिंगल यूज प्लास्टिक आणि ओव्हरऑल प्लास्टिक हे मोठं चॅलेंज आहे. आणि भारतामध्ये सगळ्यात जास्त युवा आहेत असं आपण म्हणतो. त्यामुळं आणि हे सगळे युवा जे आहेत ते पूर्ण आता आम्हाला प्लास्टिकबद्दल माहिती सगळी मिळाली. पण आता आम्ही कृती करायची आता आम्हाला. हे आम्ही टाईट टर्न कशी करू? ही प्लास्टिकची लाट आहे ती थोपवायची कशी आणि ती उलटी कशी फिरवायची? यासाठी आता आपले युवक आणि विद्यार्थी कामाला लागायच्या अगदी ह्याच्यामध्ये आहेत. तर त्यामुळे त्यांना याचं प्रशिक्षण देणं, त्यांना याची माहिती देणं आणि काय नक्की करायचं हे सांगणं हे फार महत्वाचं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये जे आपले 3.25 लाखाच्या वर जे विद्यार्थी भाग घेतलाय त्यापैकी काहींनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील भारताचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. सो थँक यू गायत्री मॅडम फॉर युअर इंट्रोडक्शन अँड फ्यू वर्ड्स. आता मी विनंती करतो राजेश कंकाळ सरांना जे मुंबई महानगरपालिकेचे प्रायमरी किंवा प्राथमिक विभागाचे एज्युकेशन ऑफिसर आहेत, की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. कंकाळ सर I'm in प्लीज. a speech right now, giving a speech. Sorry. थँक्यू. आवाज येतोय माझा सर्वांना? हो सर येतो. Giving a speech right now. Can I talk later? आजच्या या कार्यक्रमासाठी माननीय अजित कुंभार सर उपस्थित राहणार आहेत. ते आपल्याला मध्येच सेशन मध्ये कधीतरी जॉईन करतील. सरांची एक मीटिंग होती, मीटिंग मध्ये सर असल्यामुळे आता येऊ शकलेले नाहीयेत. आपण सर्वांना आता जसं गायत्री मॅडमनं प्रस्तावित केलेलं आहे, जसं गायत्री मॅडमनं सांगितलेलं आहे त्या पद्धतीने एक सर्वात सेन्सिटिव्ह विषय जो आहे आणि त्याच्याबद्दल खरंच आणखीनही आपल्याकडे म्हणावी तशी जागरूकता झालेली दिसत नाही, म्हणावं तसं त्याच्यामध्ये चेंज झालेलं दिसत नाही. आजही सहज आपल्याला आपण जसं स्टेप आउट करतो आपल्या घराच्या, तसं कितीतरी जणांच्या हातामध्ये प्लास्टिकच्या बॅगा दिसतात, कितीतरी ठिकाणी प्लास्टिकच्या पिशव्या रस्त्यावर पडलेल्या दिसतात. म्हणजे म्हणावं तसा चेंज याच्यामध्ये झालेला नाहीये. चेंज जो होणार आहे तो ग्रॅज्युअली होणार आहे आणि वर्तनात्मक बदल आपल्याला अपेक्षित आहे मुलांमध्ये. जोपर्यंत मुलांमध्ये वर्तनात्मक बदल होणार नाही तोपर्यंत हा चेंज पुढे पुढे आणि पुढच्या पिढ्यांपर्यंत पोहोचू शकणार नाही. एक संस्कार याच्यातून होणं आवश्यक आहे आणि हा संस्कार कशा पद्धतीने व्हावा, कशा पद्धतीने आपण या अडचणीला सामोरे जावं, ही समस्याच आणखीन काही लोकांना वाटत नाही. ही एक फार मोठी खंत आहे आपली सर्वांची, की बऱ्याच जणांना वाटतं की याच्यातून काय, ही काही मोठी फार समस्या नाहीये. अशी जी मानसिकता आहे, या मानसिकतेतून आपल्याला कुठेतरी बाहेर पडावं लागेल. याच्यासाठी आपण स्वतःची मानसिक तयारी अगोदर करणं आवश्यक आहे. आपल्या आजूबाजूला कुठे कुठे आपल्याला प्लास्टिक बॅन करता येईल, कुठे कुठे त्याचा वापर कमी करता येईल हे आपण सर्वांनी पाहिलं पाहिजे. आणि तेच आपल्या सर्व मुलांमध्ये सुद्धा आपल्याला इन्कल्केट करता आलं पाहिजे. आणि मुलांना नेमकं इन्कल्केट काय करावं याच्यासाठी आपल्याला ही संस्था जी आहे, गायत्री मॅडम जे आहेत किंवा त्यांची जी सर्व टीम आहे ती सगळी मदत करणार आहे. याच्यामध्ये एज्युकेशन फार महत्वाचं आहे. आपल्याला कळणं फार महत्वाचं आहे की प्लास्टिक हे वरदान सुद्धा आहे. आज जर तुम्ही विदाउट प्लास्टिक विचार केला आपल्या जीवनाचा किंवा जगण्याचा तर ते पॉसिबलच होणार नाही. खूप मोठी इतर जे आपले रिसोर्सेस आहेत ते आपल्याला युटिलाइज करावे लागतील. आपण जुन्या काळात जाऊ शकत नाही. धातूची भांडी वगैरे वापरायला तेवढा धातू आपल्याकडे शिल्लक नाहीये. त्याच्यामुळे प्लास्टिक वरदान सुद्धा आहे. फक्त सेन्सिबल यूज ऑफ प्लास्टिक आणि सेन्सिबल यूज ऑफ प्लास्टिक करताना प्लास्टिक नेमकं ओळखायचं कसं, कोणतं प्लास्टिक कितीदा कसं वापरलं तरी चालू शकेल, या गोष्टी आपल्या मुलांना माहित होणं आवश्यक आहे. प्लास्टिकचे वेगवेगळे प्रकार असतात, प्रत्येक प्लास्टिकवर काही सिम्बॉल असतात, ते सिम्बॉल आज आपल्याला कळत नाही. आपल्याला आज प्लास्टिक ओळखता येत नाही की हे नेमकं कोणत्या प्रकारचं प्लास्टिक आहे, हे वापरलं पाहिजे की नाही वापरलं पाहिजे आणि वापरल्यानंतर त्या प्लास्टिकचं काय केलं पाहिजे.
या सगळ्या गोष्टींचं एक शास्त्रशुद्ध ज्ञान प्रत्येक मुलाला असणं आवश्यक आहे आणि ते संस्कार त्याच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचणं आवश्यक आहे. आणि या सगळ्या बाबींसाठी आपल्याकडे मदत करण्यासाठी, आपल्याला मोटिवेट करण्यासाठी आणि आपल्याला या सर्व बाबी बारकाईनं सूक्ष्म नियोजन करण्यासाठी मदत करायला गायत्री मॅडम आणि त्यांची टीम आपल्या सोबत आहे. ऑलरेडी त्यांनी खूपसं काम याच्यामध्ये केलेलं आहे. खूपशा युवकांपर्यंत, राज्यांपर्यंत त्या पोहोचलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे यातला एक फार मोठा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे. त्या आपलं आता ओरिएंटेशन घेणार आहेत. हे जे ओरिएंटेशन घेतलं जाईल, या ओरिएंटेशनला आपण व्यवस्थितपणे सामोरे जावं सर्वांनी आणि आपण प्रत्येकानं हा निकिरीनं प्रयत्न करावा. एक प्रत्येक ट्रेनिंग सारखं एक ट्रेनिंग म्हणून किंवा शासनाचा उपक्रम म्हणून याच्याकडे न पाहता ही एक आपली प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की हे जग जे आहे हे आपल्याला आपल्या पूर्वजांकडून मिळालंय असं नाही, तर आपल्या वंशजांकडून आपण ते उधार घेतलंय आणि त्यांना सेफली परत देणं ही आपली जबाबदारी आहे. ही वैयक्तिक जबाबदारी आपण समजून या सगळ्या ट्रेनिंग प्रोग्रामकडे पाहावं आणि हा वर्तनात्मक बदल माझ्या वर्गातल्या, माझ्या शाळेतल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये होईल आणि निश्चितपणे तेवढ्या कुटुंबामध्ये हा बदल होईल. यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. मला गायत्री मॅडमनी या पूर्ण ट्रेनिंग प्रोग्रामसाठी, ओरिएंटेशनसाठी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल ते त्यांचे आणि त्यांच्या टीमचे खूप खूप आभार. आणि आपल्या सर्वांना परत एकदा सांगतो की एक मिशन म्हणून आपल्याला हे हाती घ्यायचं आहे आणि निश्चितपणे गायत्री मॅडम आणि टीम यांना मी सांगू इच्छितो की मिशन म्हणून आम्ही हे सगळं आमच्या शाळेतून, आमच्या वर्गावर्गातून, आमच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी आणि प्रत्येक शिक्षकासाठी राबवू याची आपल्या सर्वांच्या वतीनं त्यांना ग्वाही देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद कंकाळ सर. आता मी विनंती करतो राजू तडवी सरांना, की जे आपल्या माध्यमिक शिक्षण विभागाचे एज्युकेशन ऑफिसर आहेत मुंबई महानगरपालिकेचे. राजू सर प्लीज. सर, माननीय शिक्षणाधिकारी माध्यमिक विभाग तडवी सर मीटिंग मध्ये उपस्थित राहू शकत नाहीत. मंत्रालयामध्ये म्हणजे बिझी आहेत. ठीक आहे. यू कॅन कंटिन्यू प्लीज सर. आपले कुंभार सर जॉईन झाले आहेत का? आपले जॉईंट म्युन्सिपल सर, कुंभार सर पण अजून जॉईन झाले नाही. ठीक आहे. मग आपण ते आले पुढच्या की मी कळवते तुम्हाला. आपण मग पुढच्या ओरिएंटेशन सेशनकडे वळूया आता. येस सर, येस सर. ओके, थँक्यू मॅम. सो मी आता आपलं ऍक्च्युली आपला जो ओरिएंटेशन वर्कशॉप ज्यासाठी आपण जमलेलो आहोत ते आता आपण सुरू करूया. हे 3 टप्प्यामध्ये आपलं होणार आहे. मी सगळ्यात पहिल्यांदा प्रीती कनोजिया मॅडमना विनंती करतो की ज्या सेंटर फॉर एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन किंवा पर्यावरण शिक्षण केंद्राच्या सिनियर प्रोग्राम डायरेक्टर आहेत. ते आपलं पहिलं सेशन यामधलं घेणार आहेत की प्लॅस्टिक आणि सिंगल यूज प्लॅस्टिक याच्याबद्दल ते आपल्याला माहिती देणार आहेत. प्रीति मैम प्लीज यू कैन स्टार्ट. धन्यवाद। सबसे पहले सभी को नमस्कार। जितने भी आज हमारे साथ में बीएमसी स्कूल्स के हेडमास्टर्स और टीचर्स यहाँ पर जुड़े हैं आज के इस वर्कशॉप में, और गायत्री मैडम को और हमारे बीएमसी के जो एजुकेशनल ऑफिसर्स आज यहाँ पर आए हैं, और उससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा वो इस बात को महत्ता देते हैं कि हमको प्लास्टिक को लेकर के अपने बच्चों को सिखाना चाहिए और उसके तरफ कदम उठाना चाहिए। तो हमारे आज की कार्यशाला है उसमें 3 मुख्य सत्र हैं। पहला सत्र जो कि अभी अवधूत ने बताया कि हम प्लास्टिक्स और सिंगल यूज प्लास्टिक पे क्यों हमें काम करने की ज़रूरत है वो समझने की कोशिश करेंगे, और ये पूरा चैलेंज उसके अराउंड कैसे प्लान किया गया है उस पर बात करेंगे। दूसरा सत्र है कि ये जो टाइड टर्नर्स चैलेंज है वो क्या है, उसमें क्या-क्या गतिविधियाँ हैं, कैसे इस चुनौती को करेंगे, वो बात करेंगे हमारे WWF की कलीग एशले। और फिर तीसरा जो सत्र है कि आप ने जब समझ लिया है कि ये चैलेंज क्या है तो उसको कैसे आप लागू करेंगे, उसके ऊपर हमारा तीसरा सत्र है। तो पहला जो सत्र है वो हम बात करने वाले हैं कि प्लास्टिक्स और सिंगल यूज प्लास्टिक्स की बात हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। गायत्री मैडम ने काफ़ी कुछ बताया हमको कि आज जो हम चीज़ें देख रहे हैं हमारे आसपास, प्लास्टिक किस तरह से हमारे जीवन में चला गया है, और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं भी हमको साफ साफ नजर आ रही हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
प्लास्टिक की अगर बात करें तो 1900 के दशक में, मतलब 1907 में सबसे पहले इसकी खोज हुई। और ये एक ऐसा मतलब मानव निर्मित मटेरियल था जो कि एक, मतलब जिसे कहता है कि अद्भुत और अनोखा माना गया, क्योंकि इसको कुछ भी शेप में डाल सकते थे, कोई भी आकार में डाल सकते थे। तो प्लास्टिक का जब निर्माण हुआ तो मतलब लगा कि वैज्ञानिकों को कि ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, जिस जो कि आपकी सस्ती है, तो बेसिकली किसी भी तरह से आप उसको लचकदार है कि आप कुछ भी बना सकते हैं, बहुत मुश्किल से तोड़ी जा सकती है, और बहुत ही, आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कितनी चीज़ों में प्लास्टिक इस्तेमाल है। पर हम यहाँ ये बात प्लास्टिक की क्यों कर रहे हैं, वजह है कि सारी प्लास्टिक बुरी नहीं होती है। जो मेन प्लास्टिक जो जिसकी वजह से आज हम चिंता कर रहे हैं वो है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, जो यानी कि ऐसी चीज जो हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, वो नुकसान कर रही है। कि कोई भी चीज अगर आप देखें, नेचर में अगर कोई भी चीज देखते हैं प्रकृति में, कि आप ऐसी भी कोई चीज नहीं है जो कहते हैं कि उसको कचरा कहा जा सके, और ज्यादातर चीजें वहीं की वहीं इस्तेमाल हो जाती है और एक सर्कुलर मैनर में यूज होती है, मतलब हर चीज एक चक्र में होती है। और वो अगर चक्र अगर सीधा हो जाए तो आपको मालूम है कि जब सीधी रेखा होती है तो उसका मतलब है कि उस मतलब सीधी रेखा में अगर हेल्थ के उसमें कहा जाए तो कहा जाता है कि वो खत्म हो जाता है। तो नेचर में भी ये जरूरी है कि हर चीज साइक्लिक मैनर में चलती रहे, वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। तो हमारे जो ये प्लास्टिक का इनोवेशन हुआ उसके बाद में ये प्लास्टिक कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, हमने कुछ तस्वीरें देखी। अगर हम देखें तो चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे आपका हेल्थ फैसिलिटीज हो, और फूड, जो हमारा पूरा जो बिजनेस है, जो खाने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आजकल देखेंगे आप बहुत सारी पैकेजिंग की वजह से काफ़ी कुछ आसान हो गया है। तो प्लास्टिक बहुत सारे जगह पर अप्लाई होती है, यूज होती है। नेक्स्ट प्लीज। आखिर हम प्लास्टिक इतना सारा जो है वो क्यों, कहाँ से जनरेट हो रहा है, अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर आप देखने जाइए तो अभी तक हमने प्रति वर्ष करीब 300 मिलियन, मतलब करीब 30 करोड़ जो है लाख जो टन है हमारा, वो इतना हमने प्लास्टिक पर प्रति वर्ष हम जनरेट करते हैं। और उससे भी ज़्यादा ये जो प्लास्टिक है एक बहुत बड़ी मात्रा में 80 लाख टन मात्रा में हर साल हमारे समुद्र में फेंका जाता है। तो जो बात गायत्री मैडम कह रही थी कि समंदर में जो हमारा बहुत बड़ा प्लास्टिक पोल्यूशन, और खासकर मुंबई में रहने वाले अक्सर सुनने में आता है कि समंदर में जब हाई टाइड आया तो पूरा का पूरा जो कचरा है और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक है, वो वापस आपके तटों पर आ जाता है। तो अगर हम देखें तो हमने जितना भी प्लास्टिक जनरेट किया है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं हमको एक जगह पर कहाँ पर अंत में पहुंचता है, वो सारा हमारा समंदर में होता है। और अगर आप ये देखें कि हम अभी तक कितना सिंगल यूज, मतलब जो प्लास्टिक जनरेट होता है हमारे घरों से, हमारे मतलब खासकर मार्केट एरिया में, वो 50% ऐसा प्लास्टिक होता है जो कि हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। तो इसको अगर आप देखें तो मतलब कोई भी एक एग्जांपल लिया जाता है कि आप चैट में डाल सकते हैं कि आपके हिसाब से जो हम एक जो प्लास्टिक की थैली इस्तेमाल करते हैं वो कितने समय हम यूज करके उसको फेंक देते हैं। क्या मतलब एक दिन यूज करते हैं या 1 घंटा यूज करते हैं या उससे ज्यादा यूज करते हैं। तो आपको क्या लगता होगा कि कितनी देर हम प्लास्टिक की एक थैली का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप चैट पे जान डालना चाहें तो आपके रिस्पांस डाल सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि आपको क्या लगता है कि जो एक प्लास्टिक की थैली जो हमारे घर में रोजाना आती है और काफी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होती है वो कितने समय के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको। और यहाँ पर आप अगर ये प्रेजेंटेशन में भी देखेंगे तो आप जो देखते हैं कि 12 मिनट से ज्यादा हम प्लास्टिक की थैली, मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप निकालेंगे तो ऐसा माना गया है कि 12 मिनट से ज्यादा कोई भी मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है लाइफ नहीं होता है। तो ये एक जैसे चिंता का विषय क्यों है प्लास्टिक या सिंगल यूज प्लास्टिक हो जाता है, वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण है कि हमको इस पर काम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्लीज। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद में फेंक दिया जाता है, वो ऐसा है कि
उसका बहुत ज़्यादा हमारा जो प्रभाव है वो हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है, हमारे ऊपर तो पड़ ही रहा है, पर्यावरण पर सीधा सीधा हमें नजर आने लगा है। सबसे पहली चीज़ जो तस्वीरों में आप शायद देखते होंगे, आपको व्हाट्सएप पे आता होगा या सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे जानवरों को हम देखते हैं कि उनके ऊपर प्लास्टिक फंसा हुआ है, वो उसमें से उनको निकाला जा रहा है या वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यानी जो हमारी जैव विविधता है उसको बहुत ज्यादा उससे नुकसान पहुंचता है प्लास्टिक की वजह से, क्योंकि प्लास्टिक जैसे मैंने बताया था कि प्लास्टिक ब्रेक नहीं होता है, बहुत लंबा समय लेता है डिग्रेड होने के लिए। तो वो वजह है कि हम ये प्लास्टिक को इस तरह से हम देखते हैं। प्लास्टिक जो है जैसे मैंने बताया ह्यूमन मेड है, यानी कि आपका जो फॉसिल फ्यूल है, जो पेट्रोकेमिकल है, उससे ही ये बनाया जाता है। तो उसको बनाने के दौरान भी जो ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं, और जब हम उसको इस्तेमाल करके फेंक देते हैं और वो फर्दर जैसे कह सकते हैं किसी या तो लैंडफिल में पहुंच जाता है या हम उसको रिसाइकल करते हैं, तब भी हमारे कार्बन का एमिशन होता है। तो यानी कि उसकी वजह से हमारा काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, यानी कि जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। जब पानी में मतलब ज्यादातर क्या होता है कि जब हम प्लास्टिक फेंक देते हैं, जैसे मैं लखनऊ में हूँ, और अगर हम बात करें कि हम हमारा क्षेत्र में जब भी प्लास्टिक क्या होता है हमारे घरों में यूज होता है और फिर वो धीरे धीरे नाले से होते हुए हमारी नदियों में पहुंचता है, और बारिश में ये सारा कुछ बह करके फिर धीरे धीरे ये सारी नदियां हमारी मिलती हैं समंदर में। तो सारा प्लास्टिक हमारा जो सब जगहों से होते हुए वो हमारे समंदर में पहुंच जाता है। तो ये पूरा जो यात्रा है वो पानी में होती है प्लास्टिक की, और प्लास्टिक धीरे धीरे डिग्रेड करती है। तो वहां पर क्या होता है कि पानी प्रदूषित हो जाता है। आप बहुत सारे तालाब देख रहे होंगे, बहुत सारे वाटर बॉडीज देख रहे होंगे जहां पर वो काफी मात्रा में प्लास्टिक पहुंच जाता है और उससे प्रदूषण फैलता है। माइक्रो प्लास्टिक की बात किया गायत्री जी ने, कि माइक्रो प्लास्टिक यानी कि जो प्लास्टिक धीरे धीरे डिग्रेड होता है तो बहुत महीन महीन कणों में टूट जाता है, और वो धीरे धीरे हमारे जो हमारा फूड चेन है, यानी कि हमारे खाने के सामान है, उसमें पहुंच जाता है। तो आप यहाँ एग्जांपल दे सकते हैं मछली, क्योंकि हमारा जब कहते हैं ना कि आपकी फूड साइकिल होती है, जो उसमें सबसे अंत में जहाँ भी जो भी हमारा खाना पहुंचता है, तो वहां पर उस जो भोजन में वो छोटी छोटी मात्रा में प्लास्टिक हमारे साथ में पहुंच जाता है। नेक्स्ट प्लीज। और माइक्रो प्लास्टिक की हम बात कर रहे थे, तो जब ये जो प्लास्टिक है जब वो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, एक तो बहुत लंबा समय लगता है प्लास्टिक के को टूटने में। जब वो टूटता है उसका वजह होती है कि वो आपकी सूरज की रोशनी, थोड़ा आपका अगर समुद्र का पानी, और बहुत सारा जब हमारे जो आपका लहरें होती हैं उससे टकरा करके धीरे धीरे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है प्लास्टिक, और वो जो टूट करके बहुत महीन कणों में तैयार होता है उसको ही हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसको समझने के लिए कि माइक्रो प्लास्टिक हम कहते हैं कि बहुत छोटा होता है, तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसको मतलब 5 मिलीमीटर से भी कम आकार का ये माइक्रो प्लास्टिक होता है। इसको ऐसे देखना बहुत ही मुश्किल है, और ये हमारी फूड चेन में अगर घुस जाता है तो ये हमारे लिए मतलब हमारे लिए क्या, और भी जो जंतु हैं, जीव हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। नेक्स्ट प्लीज। कोविड के पहले काफी हद तक प्रयास किए जा रहे थे कि प्लास्टिक को कंट्रोल किया जाए, पर कोविड आने की वजह से सुरक्षा के लहजे से बहुत सारा हेल्थ में सेक्टर में प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ, जो कि सुरक्षा के नजर से हमें वो चीज एक बार इस्तेमाल करके फेंक देनी थी, क्योंकि अदरवाइज हमें दिक्कत हो। तो कोविड के दौरान क्या हुआ कि हमारा लिटरल इश्यूज और ज्यादा बढ़ गए, यानी कि हमें और नए तरीके खोजने होंगे कि हम इससे डील कर सके। तो चाहे फेस मास्क हो, ग्लव्स हो, सैनिटाइजर की बॉटल्स हो, पीपीई किट हो, और इवन जब हम लॉकडाउन हो गया था तो बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे थे, जिससे कि प्लास्टिक और बड़ी मात्रा में हमारे घरों में आ रहा था। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल में, जो प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल है, वो वापस से बहुत तेजी में बढ़ गया है कोविड के दौरान। तो कोविड के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल जो हम कोशिश कर रहे थे कि कंट्रोल किया जा सके, पर अगेन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया है। नेक्स्ट प्लीज। बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में ही भारत सरकार जो है बैन लाने वाली है सिंगल यूज प्लास्टिक के बहुत सारे प्रोडक्ट पे, जिसमें आपका स्ट्रॉ आता है, प्लास्टिक की थैली आती है, स्टायरोफोम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि हम थर्माकोल बोलते हैं, और आपका जो जितनी भी कटलरी है ऐसी जैसे एक बार यूज करके फेंक देते हैं, खासकर ऐसे भी बहुत सारा सामान है जो हम अननोइंगली यूज करते हैं। जैसे आपका ईयरबड हुआ, और बहुत सारे लिस्ट है पूरी जो कि उस बैन के अंतर्गत कहने वाले हैं। पर बैन में के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो एक शिक्षक हो, चाहे वो एक
एक व्यक्ति हो, जो हमें ये जरूरी है कि हम एज अ उपभोक्ता के तौर पर हम ये चीज उसके प्रति जागरूक हो और समझे कि हमारी जो हम जिस तरह का चयन कर रहे हैं, जिस तरह के चॉइसेस बना रहे हैं, उसमें हम ऐसा ध्यान रखें कि हम कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करें। उसके अलावा बहुत सारे दिवस इस पे डिवोट किए गए हैं ताकि हम लोगों के बीच में जागरूकता ला सके। तो 21 सितंबर का दिन जो है वर्ल्ड क्लीन अप डे के रूप में मनाया जाता है, और अभी 30 जुलाई का जो दिवस आ रहा है, आप प्लान कर सकते हैं आपके स्कूलों में बच्चों के साथ में, जो कि इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे है। तो आप टीटीसी के कैंपेन के साथ में ये भी ट्राई कर सकते हैं कि आपके स्कूल में ये सेलिब्रेट करें और बच्चों को थोड़ा जागरूक करें ताकि वो सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम कर सके। और भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इसका समाधान निकाला जा सके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमको लगता है कि बहुत सारी प्लास्टिक तो रिसाइकल में चली जाती है, और एक बहुत ही कम प्रतिशत ही जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल हो सकती है, क्योंकि ना ही उतना हमारे पास सुविधाएं हैं, ना ही उतना हमारे पास में फाइनेंशियल सपोर्ट है कि हम उसको अप्लाई कर सके। तो बहुत सारे इस समय इनोवेशन किए जा रहे हैं, पर अभी भी जिसे कह सकते हैं कंज्यूमर लेवल पर अगर हम प्लास्टिक का जो सिंगल यूज प्लास्टिक को फेंक रहे हैं हमारे घरों में, अगर उसको कम कर सकते हैं तो एक बहुत बड़ा हम जैसे कह सकते हैं कि पर्यावरण को बचाने में प्लस हम अपने आप को भी बचाने में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इन जो प्रयासों के साथ साथ बहुत जरूरी है, जब मैंने बोला कि एक उपभोक्ता के तौर पर, एक कंज्यूमर के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले है कि हम अगर जितना हो सके उतना हम मना करें प्लास्टिक के इस्तेमाल को। जहां भी हो सके हम अपना कपड़े का थैला लेकर के जाएं, या हम जिसको पानी की बोतल फिर से भर सकते हैं ऐसी बोतलों का इस्तेमाल करें, ऐसे टिफिन बॉक्सेस का इस्तेमाल करें जिसे वन टाइम में यूज ना करना हो। तो सबसे पहले क्यों ना हम रिफ्यूज करें, हम कोई भी ऐसा डिस्पोजेबल चीज नहीं लेते हैं जिसको सिंगल यूज करके फेंक सकें। आप अपने बैग में कुछ चीजें ऐसी रख सकते हैं जिनका इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हैं और हम उस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा है कि रिफ्यूज करने के साथ साथ अगर मान लीजिए ये कि बहुत जरूरी है कि आपको यूज ही करना है, तो आप उसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 7 आर का मंत्र बताया है, पर हमारे हिसाब से अगर हम रिफ्यूज, रिड्यूस और रीयूज को अगर हम अपना लेते हैं तो बहुत बड़ी ये समस्या है हमारी सिंगल यूज प्लास्टिक की, उसको कम कर सकते हैं। और काफी मात्रा में हमारा जो जिस मात्रा में ये प्रोड्यूस हो रहा है उसको कमी ला सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे रीयूज कर सकते हैं, और क्या तरीके हैं हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये कुछ आर हैं, जब आप बच्चों के साथ बात करें, उनको ओरिएंट करें, तो उस पर उनको एक समझ बनाना जरूरी है, क्योंकि हम उनको बोलेंगे कि आप मत करिए, स्कूल के लेवल पे हेडमास्टर बोले, टीचर बोले, तो बच्चे तुरंत मान लेते हैं। पर अगर हम बच्चों को ये बताएं कि क्यों उनको ऐसा करना चाहिए, तो शायद वो उनके जीवन भर के लिए एक सीख हो जाती है कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक, हमारा एक बार यूज करके फेंक देने वाली चीजें, कोई भी चीज हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छी नहीं है और हमारे लिए भी अच्छी नहीं है। क्योंकि बहुत सारा जितना भी प्लास्टिक है हम देखते हैं, या जो कचरा ऐसा निकलता है, वो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे सड़कों पर देख सकते हैं, हमारे शहर के बाहर बड़े बड़े पहाड़ों के रूप में देख सकते हैं। तो उनको समझ में आएगा कि हमको इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। तो ये चैलेंज जो पूरा है ये इसीलिए है कि बच्चे ये समझें कि सिंगल यूज प्लास्टिक की समस्या क्यों है, क्योंकि ये बहुत जल्दी डिग्रेड नहीं होता है और बहुत बड़ी मात्रा में जनरेट होता है, और साथ ही साथ इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं वो खुद सोचें, और उसको वो सोचने के बाद में वो खुद उस बात को अपने माँ बाप तक ले जाएं, अपने आस पड़ोस में ले जाएं, अपने दोस्तों को बताएं, तो वो पूरा मैसेज पास ऑन हो। तो ये जो टाइट टर्नर चैलेंज है वो उसी तरह की चुनौती है जहाँ पर हम बच्चों को कोशिश करते हैं समझाने के लिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, कैसे बुरी है, और कैसे हम इसके लिए, इसको कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसके साथ ही मैं वापस अवधूत को दूंगी ताकि वो शायद समराइज कर सके और हमारे नेक्स्ट स्पीकर को बुला सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, तो हमारा जो लास्ट सत्र है उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके कोई प्रश्न है तो वो ले सके। क्वेश्चन आंसर सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं। ओवर टू यू अवधूत। थँक्यू प्रीती मॅम. जसं की आपण बघितलं की साधारण फक्त 100 वर्ष झाली की प्लास्टिक या जगामध्ये शोध लागला आणि त्याचा वापर चालू झाला. पण प्लास्टिकचा वापर करण्याचे हे इतकं ते सोयीचं आहे की आपल्या आयुष्यातल्या प्रत्येक क्षेत्र आज प्लास्टिकनं व्यापलेलं आहे. आणि की जसं आपलं हेल्थ केअर असेल किंवा बांधकाम विभाग असेल, कपडे असतील, अन्न किंवा अन्न पॅकेजिंग असेल, तर प्रत्येक क्षेत्रात प्लास्टिक आहे. असं एकही सापडणार नाही की इथं प्लास्टिकचा वापर केला जात नाही. पण यामध्ये सगळ्यात जास्त चॅलेंज काय आहे, की ते सिंगल यूज प्लास्टिक, की आपण एकदा वापरतो आणि फेकून देतो. असं प्लास्टिक आहे त्याचा सगळ्यात मोठं आपलं चॅलेंज आहे. आणि पूर्ण जे काही प्लास्टिक वापरलं जातं त्यातलं जवळ-जवळ निम्मं एक प्लास्टिक या पद्धतीचं आहे, की ते एकदा वापरून फेकलं जातं.
पण आपण जर निसर्गामध्ये बघितलं तर अशी काही कन्सेप्ट नाही. निसर्गामध्ये सगळी गोष्ट पुन्हा पुन्हा वापरली जाते. झाडांची पानं खाली पडतात, ती कुजून पुन्हा त्याचं न्यूट्रिएंट सर्क्युलेट होतात. पण हे प्लास्टिकच्या बाबतीत असं होत नाही, कारण निसर्गाला माहित नाही याच्यात काय करायचं नक्की. जर आपण पूर्ण जगभरातली आकडेवारी थोडीशी पाहिली, तर जवळ-जवळ 30 कोटी टन इतकं प्लास्टिक दरवर्षी आपण तयार करतो आणि फक्त एका दिवशी 2 कोटी प्लास्टिक बाटल्या वापरामध्ये येतात. इतकं सगळं प्लास्टिक आपण वापरतोय, तयार होतंय आणि यापैकी 80 लाख टन प्लास्टिक दरवर्षी समुद्रामध्ये जाते. 80 लाख टन म्हणजे आपण तो आकार बघू शकतो किती मोठं प्लास्टिक दरवर्षी आपण समुद्रामध्ये आपल्या नदी-नाल्यातून, ओढ्यातून ते शेवटी समुद्राला जाऊन मिळते. आणि यातलं जसं मी सांगितलं तसं 50% प्लास्टिक हे सिंगल यूज आहे. मॅडमने सांगितलं की 12 मिनिटं हे त्याचं लाईफ आहे. म्हणजे आपण बाजारात गेलो, काही प्लास्टिक पिशवीतून काही आणलं, आपण ते सामान परत घरात काढून ठेवलं, ती प्लास्टिक पिशवी कचऱ्यात जाते. सो हे जो स्पॅन आहे तो साधारण एक 10-12 मिनिटामध्ये एक-एक प्लास्टिक पिशवी, प्लास्टिकची बाटली आपण कचऱ्यात टाकून देतो. सो तेवढ्याच वेळासाठी त्याचा वापर होतो, नंतर त्याचा कचरा होतोय. त्यामुळे जैवविविधतेला हा सगळ्यात मोठा धोका आहे, की असं पशु-पक्षी खातात किंवा इव्हन मायक्रो प्लास्टिक जे आहे ते आपल्या अन्न साखळीमध्येही आलेलं आहे. त्याचा आपल्याला, पशु-पक्ष्यांना सर्वांनाच त्रास होतोय. तर त्यामुळं मायक्रो प्लास्टिक म्हणजे 5 पेक्षा कमी असलेलं प्लास्टिक, की जे आपल्याला साध्या डोळ्यांनी फारसं व्यवस्थित दिसणारही नाही कदाचित. तर हे सगळ्यात मोठं आता चॅलेंज आपल्यासाठी होतंय. जसं मागचे 2 वर्ष आपण सगळेच जण कोरोनाच्या लाटेशी लढतो आहे आणि हे आपल्या पूर्ण जगासाठी एक मोठं चॅलेंज होतं कोरोना हे. आणि त्या काळामध्ये जशी फाईट करण्यासाठी आपल्याला बरेचसे पी किट वापरणं, मास्क वापरणं, हँड ग्लोव्हज वापरणं, सॅनिटायझरच्या बॉटल वापरणं, असं खूप सारं आपल्याला नाईलाजानं वापरावं लागलं आणि त्याचा वापरही खूप प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढला. हे सगळं प्लास्टिक आज वेगवेगळ्या ठिकाणी समुद्रामध्ये, आपल्या लँडफिल्समध्ये हे सगळं सिंगल यूज प्लास्टिक असल्यामुळे तिकडं सगळं हे पडून गेलेलं आहे. आणि जसं आपण आधी अ, अ, गायत्री मॅडमनी सांगितलं होतं, की खूप कमी प्लास्टिक हे रिसायकल होतं. जवळ-जवळ 80% प्लास्टिक हे कधीच रिसायकल होत नाही. ते समुद्रामध्ये किंवा आपल्या जमिनीमध्ये, आपल्या डंपिंग ग्राउंडमध्ये ते पडून राहतं. तर हे त्यामुळे सर्वात मोठं चॅलेंज आहे. की इव्हन आपल्या केंद्र सरकारनं देखील याबाबत मोठे स्टेप्स घ्यायला चालू केलेलं आहे, की जसं 1 जुलैला या सिंगल यूज प्लास्टिकमधल्या बऱ्याचशा गोष्टी आपलं केंद्र शासन बॅन करत आहे. पण त्याचबरोबर आपली ॲज अ नागरिक म्हणून पण जबाबदारी आहे, की आपण आपल्या लेव्हलला काय करू शकू? तर त्याचा वापर कसा कमी करता येईल, याचा आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. जसं मॅडमनी एक 7 आर स्ट्रॅटेजी सांगितली, की ज्यामध्ये रिफ्यूज, रिड्यूस, रियूज, रिपेअर, रिगिफ्ट, रिकव्हर आणि रिसायकल. की आपण ते प्लास्टिक नको म्हणणं, आपली स्वतःची कॅरी बॅग घेऊन जाणं, त्याचा वापर कमीत कमी करणं आणि ते लगेच समजा वापर केलाच, तरी वापर करून ते लगेच न टाकता त्याचा पुन्हा पुन्हा वापर करणं. एवढं जरी आपण केलं तरी कचऱ्यात जे प्लास्टिक जातं, जे सिंगल यूज प्लास्टिक आहे, त्याचं आपण प्रमाण खूप पद्धतीने कमी करू शकतो. आता हे सगळं आपण मुलांना ज्यावेळी सांगू, त्यावेळी मुलं ऐकतील, त्याप्रमाणे कृती पण करतील. पण हे का करायचं? याचा पर्यावरणाला, आपल्या जीवसृष्टीला आणि माणसाला पर्टिक्युलरली काय नक्की फायदा होणार आहे? हेही त्यांना समजावून सांगणं आवश्यक आहे. त्यामुळे ते त्यांच्या मनामध्ये खूप पक्कं बसेल आणि मग ते याप्रमाणे पूर्ण आयुष्यभर त्यांचं ते कृती करतील. आपल्या शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांना सांगतील, मित्र-मैत्रिणींना सांगतील, आपल्या कुटुंबापासूनही सुरुवात करतील. तर हे सगळं जनजागृती ही मुलं स्वतःही करतील आणि इतरांनाही ते करायला सांगतील. तर या पद्धतीनं आपण जर गेलो, तर हे सिंगल यूज प्लास्टिकचा जो चॅलेंज आहे आणि मायक्रो प्लास्टिकचा जो चॅलेंज आता आहे, त्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण हे कमी करू शकतो आणि याचा हे जे समस्या आहे, ती समस्या सुटण्याला नक्कीच मदत होऊ शकते. यानंतर मी ॲशले विल्किन्सन यांना विनंती करतो, की जे वर्ल्ड वाईड फंडचे प्रतिनिधी आहेत आणि जे यूथ एंगेजमेंटसाठी सल्लागार म्हणून त्यांच्यासोबत काम करतात, की ते आपल्याला टाईड टर्नर प्लास्टिक चॅलेंज नक्की काय आहे, ते आपल्याला सांगतील. ॲशले सर, प्लीज ओव्हर टू यू. सबको नमस्कार। मेरी आवाज सबको क्लियर है? If you can Yes, give sir. me a thumbs up. येस सर. Alright. सबको नमस्कार, मेरा नाम एशले है और मैं WWF इंडिया से यूथ को इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा उनको युवा को हम लोग काम करते हैं और उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी होती है कि आज हम टाइड टर्नर्स के चौथे चैप्टर में 4th फेज में हैं और ना सिर्फ शहरों के बच्चे, कॉलेजेस और स्कूल के बच्चे, मगर साथ ही गांव के, डिस्ट्रिक्ट्स के और अलग अलग शहरों से हमारे पूरे भारतवर्ष से बच्चे जुड़ रहे हैं। और मैं खुद क्योंकि युवा हूँ और महाराष्ट्र के युवाओं के साथ मेरे को काम करने में बहुत दिलचस्पी है और महाराष्ट्र मेरे दिल के बहुत करीब है। मगर मुझे आज बहुत दुख होता है कि जब हम
महाराष्ट्र इतना बड़ा कोस्टल एरिया है और वहाँ पे जुहू बीच पर जितने भी सारे बीचेस हैं वहाँ पे प्लास्टिक की इतनी संख्या बढ़ रही है, ना सिर्फ टूरिस्ट के द्वारा मगर क्योंकि जो समुंदर है, जो हमारा अरेबियन सी है, उससे भी इतना सारा प्लास्टिक हमारे कोस्टल एरियाज पे आ रहा है और उसको देख के बहुत दुखी होते हैं। मगर एक उम्मीद है जिसमें हम लोग अड़े हुए हैं और टाइट टर्नर के द्वारा और बीएमसी के योगदान के द्वारा आज हमें ये मौका मिल रहा है कि हम युवाओं को प्लास्टिक पोल्यूशन के इस प्रॉब्लम पे, इस इशू पे हम लोग काम कर सकें। और आज के इस दूसरे सेशन में मैं आपको टाइट टर्नर चैलेंज के बारे में, इसमें जो एक्टिविटीज हैं, जो हमारे लेवल्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। तो टाइट टर्नर कैंपेन जैसे गायत्री मैम ने और प्रीति मैम ने आपको बताया 2019 में स्टार्ट हुआ था और 2019 में हमारे इसमें अलग अलग एक्टिविटीज थी और हम लोग लोगों को, युवाओं को, बच्चों को प्लास्टिक के बारे में बताते थे। मगर इस साल हम लोग एक चीज जो कि अभी प्रीति मैम ने बताई, सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको हम लोग SUPs भी बोलते हैं, उस पर भी हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमारी केंद्र सरकार आने वाले महीने में इस पे एक बहुत बड़ा बैन लगा रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे युवाओं और ना सिर्फ युवाएं, देश भर से सारे लोग इसमें जुड़ें और इस प्लास्टिक के प्रॉब्लम पे हम लोग सारे काम कर सकें। और इस पर्टिकुलर कैंपेन के जो हमारे TTC कैंपेन है, इसमें हमारे 3 हमारे एम्स है, एजेंडाज हैं, जो हम लोग, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि है रिफ्लेक्ट, डिस्कवर और लीड चेंज। रिफ्लेक्ट कैसे, कि हम लोग इस कैंपेन के द्वारा, इस चैलेंज के द्वारा अपनी प्लास्टिक कंजम्पशन, जो हम लोग अपने डेली यूज में, रोजगार में हम लोग जो प्लास्टिक यूज करते हैं, हम लोग अगर देखें हर एक चीज से, अगर मैं अपनी ही बात करूं, मैं पूरे दिन प्लास्टिक में ही कवर्ड हूँ। अगर मेरी शर्ट के एक छोटे बटन से लेके या फिर जो मैं बॉटल पानी के लेके जाता हूँ, वो सारी प्लास्टिक से ही जुड़ी हुई है। और अगर ये एक इंसान का प्लास्टिक एक दिन में या फिर एक साल में इतना होता है, तो अगर आप हिसाब लगाएं तो एक परिवार में कितना प्लास्टिक हम लोग जनरेट करते हैं, एक कम्युनिटी में हम लोग कितना प्लास्टिक जनरेट करते हैं, एक पूरे स्टेट में कितना प्लास्टिक जनरेट करते हैं। और अगर हम पूरी इसकी एक पिक्चर देखें तो हम पूरे भारतवर्ष में कितना ज्यादा प्लास्टिक हम लोग एक दिन में जनरेट करते हैं। तो इस चैलेंज के द्वारा हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमारी प्लास्टिक की हैबिट्स क्या है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन और बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग अपनी इस कंजम्पशन पे हम लोग कुछ रोक लगाएं, हम लोग सोचें कि कहाँ पे हम गलत हैं और कैसे हम इस प्लास्टिक की कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। सेकंड है डिस्कवर, क्योंकि भारत में हमेशा से ही हम लोग सस्टेनेबिलिटी और जुगाड़ जिसे कहते हैं, इसमें हम लोग विश्वास करते हैं। तो हमेशा से ही एक ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं और प्लास्टिक के भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि हम लोगों को सबको नहीं पता। तो इस चैलेंज के द्वारा हम लोग ना सिर्फ पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में और कंजम्पशन के बारे में, मगर साथ ही हम लोग उन सारे ऑल्टरनेटिव्स के बारे में भी सोचेंगे कि जो हम लोग अपने आम जिंदगी में और एवरीडे लाइफ में हम लोग उनको यूज कर सकते हैं और अपने जो प्लास्टिक के आइटम जो हम लोग अपने रोजगार की जिंदगी में यूज करते हैं, उनको हम कैसे चेंज कर सकें। और तीसरा है, हम लोग चेंज लीड करेंगे। जैसे गायत्री मैम ने अपने सेशन में बताया था कि युवा आजकल सिर्फ सुनने के लिए नहीं मगर काम करने के लिए भी बहुत उत्साहित है और काम करना चाहता है। और इस कैंपेन के द्वारा हम लोग युवाओं की इस एनर्जी को हम लोग चेंज में हम लोग इसको लेके आएंगे। और प्लास्टिक की ये जो वेव है, हम लोग इसको आगे ना सिर्फ हर शहरों में मगर गाँव में और हर छोटे छोटे नेबरहुड में हम इसको लेके जाएंगे। लोगों को हम लोग प्लास्टिक कंजम्पशन के बारे में, SUPs के बारे में, प्लास्टिक क्यों बुरा है उसके बारे में ना सिर्फ बताएंगे मगर उस पर हम एक्ट कर पाएंगे, उस पर हम काम कर पाएंगे। और ये सभी इस TTC कैंपेन के द्वारा हमें ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि हम लोग ये सारे काम कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। तो जैसे आप अपने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारी एक टूल किट हमने डेवलप करी है जो कि हम लोग अपने पहले फेज से यूज कर रहे हैं। मगर इस फेज में जो हमारी नई एक्टिविटीज है उसमें हम लोगों ने ये अपडेट किया है। और ये टूल किट हमारी इंग्लिश में होती है, मगर महाराष्ट्र के लिए हम लोगों ने स्पेशली ये टूल किट को ट्रांसलेट कराया है मराठी में। आप ये टूल किट को हमारी जो वेबसाइट है, जिसका लिंक चैट बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ना सिर्फ मराठी में, ये टूल किट हिंदी में भी अवेलेबल है, ये टूल किट उड़िया में भी अवेलेबल है। तो जिस भी लैंग्वेज में अगर आप कंफर्टेबल है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं या फिर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या मराठी में पढ़ना चाहते हैं, ये टूल किट आपके लिए रेडीली अवेलेबल है। इस टूल किट का
एम ये है कि इसमें एक तो सारा प्लास्टिक जो है, जैसे अभी पिछले सेशन में आप सभी ने सीखा, ये सारी जानकारी आपको इस टूल किट में मिल जाएगी। इस टूल किट में प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक और भी ढेर सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं प्लास्टिक के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, और हम लोग कैसे इस पे रोक लगा सकते हैं, कैसे अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, इस टूल किट में ये सारी इंफॉर्मेशन है। साथ ही इस टूल किट में हमारे इस चैलेंज के बारे में, कैंपेन के बारे में इंफॉर्मेशन और जानकारी मिलेगी आपको, और उसके साथ हमारी चैलेंज एक्टिविटीज के बारे में पूरी डेप्थ में आपको सारी वर्ड बाय वर्ड जानकारी मिलेगी, जिसमें कि चैलेंज एक्टिविटीज को हमने डिटेल में समझाया है। क्या आप एज अ टीचर, एज अ लीडर, आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी और कैसे हम इस चैलेंज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको इस टूल किट में मिल जाएगी, और ये टूल किट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और इस वेबसाइट का आपको लिंक चैट बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं आपको अब चैलेंज के जो हमारे हिस्से हैं, हमारे 3 जिन हमें पिलर्स कहते हैं, वो उनके बारे में बताऊंगा। जैसे ये कैंपेन एक कंपटीशन के जरिए में है, तो इस हर कंपटीशन की तरह इसमें भी लेवल्स हैं, या फिर सीढ़ियां, या फिर हम स्टेप्स कह सकते हैं, और हर नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आपको एक स्टेप को कंप्लीट करना पड़ेगा, और हर स्टेप पे यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटीज होंगी। हम इन स्टेप्स को लेवल्स कहते हैं। ऐसी हमारे 3 मेन लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 हमारा पहला लेवल है, जिसको हम एंट्री लेवल कहते हैं। लेवल 2 हमारा सेकंड लेवल है, जिसे हम लीडर लेवल कहते हैं, और लेवल 3 हमारा फाइनल लेवल है, जो कि हम चैंपियन लेवल कहते हैं। तो इन तीनों लेवल्स में आपके पास एक एक एक्टिविटी होगी जो आपको कंडक्ट करवानी है। हर एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट पड़ाव पे या फिर नेक्स्ट लेवल पे आप जाते हैं, और ऐसी आप जब फर्स्ट लेवल की एक्टिविटी, सेकंड लेवल की एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, और आप फाइनली चैंपियन लेवल, जो कि हमारा थर्ड लेवल है, उसकी लेवल की एक्टिविटीज आप कंप्लीट करेंगे। ये पूरा कैंपेन, जो कि टाइट टर्नर्स प्लास्टिक कैंपेन है, चैलेंज है, ये आपको वहां पे समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं आपको जो हमारा पहला लेवल है, जिसको हम एंट्री लेवल कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। एंट्री लेवल में हमारी एक एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक लिटरेसी टेस्ट। अब प्लास्टिक लिटरेसी टेस्ट, आप जैसे कि टीचर्स हैं, हम लोग क्लासरूम में बहुत टेस्ट देते आए हैं, और ऐसे ही एक छोटा सा टेस्ट हमने डेवलप किया है, जिसमें कि 10 MCQs हैं, जिनको हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। ये 10 क्वेश्चंस प्लास्टिक के ऊपर है, सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर है, जो आपने आज जानकारी सारी आपको प्राप्त हुई है, इसके बारे में ये टेस्ट है, और बहुत ही मैं कहूँगा बेसिक है, और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमारे बच्चों को और हम सभी को मालूम होने चाहिए, उनके जवाब मालूम होने चाहिए। तो ये टेस्ट का एम ये है कि ना सिर्फ हम लोग प्लास्टिक के बारे में एक तो पढ़ें, अपने आप को एडुकेट करें, बट उसके साथ हम लोग अपने आप को भी टेस्ट करें कि हमारी जानकारी कितनी है। तो ये प्लास्टिक लिटरेसी टेस्ट में 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगेन ये क्वेश्चंस आप हमारी वेबसाइट में अवेलेबल है। ये क्वेश्चन ना सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी में और मराठी में भी अवेलेबल है, तो जिस भी आप लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, ये आप टेस्ट ले सकते हैं। तो ये टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, 10 क्वेश्चंस है, और इस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए आपको एटलीस्ट 50% स्कोर करना है। तो 50% 10 क्वेश्चंस का हो गए 5 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं, ये टेस्ट आपको अपने क्लासरूम में या फिर जो आपके ग्रुप मेंबर्स होंगे, जो बच्चे होंगे, उनके साथ कैसे आप इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो आप इसको एज अ क्लासरूम टेस्ट ले सकते हैं, जो कि हमारा एक बहुत ही स्टैंडर्ड वे होता है। आप लोग इसको ब्लैक बोर्ड पे भी लिख के और पोल की तरह लेके भी आप इस लिटरेसी टेस्ट को ले सकते हैं। अगर आपके पास प्रोजेक्टर है आपके स्कूल्स में, अगर उसकी सुविधा है, आप ये क्वेश्चंस को प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। हम लोग इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड कर देंगे। हम लोग रेकमेंड करेंगे कि आप प्रिंट ना कराएं, क्योंकि हम लोग पेपर का कंजम्पशन कम रखते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी इनोवेटिव वे है, अगर आपको ये टेस्ट करवाने के लिए, आप अपने बच्चों के साथ ये करवा सकते हैं, मगर प्लीज मेक श्योर आप लोग पहले उनको थोड़ा सा ओरिएंट करें अबाउट प्लास्टिक्स, अबाउट सिंगल यूज प्लास्टिक। और ये सिंपल सा टेस्ट बच्चों को ना सिर्फ जानकारी देगा प्लास्टिक के बारे में, मगर साथ ही उनको भी फोर्स करेगा कि वो लोग और पढ़े प्लास्टिक के बारे में, और अपनी भी अपने प्लास्टिक की नॉलेज को भी स्कोर कर सकें। अगर हम बात करें स्कोरिंग की, तो आप एज अ पोल भी ले सकते हैं, एज अ कलेक्टिव क्लासरूम का आप लोग पोल ले सकते हैं कि कितने बच्चों का सही था आंसर, कितने बच्चों का गलत था आंसर, या फिर आप लोग एक रिस्पॉन्स शीट भी बना सकते हैं। हमारे पास एक रिपोर्टिंग टेम्पलेट भी है जो आप सभी को मिल जाएगा, जिसमें कि आप लोग बच्चों का नाम लिख के उसमें आप लिख सकते हैं कि कितने बच्चों का
आंसर सही थे, कितने बच्चों के आंसर गलत थे। तो ये है हमारा एंट्री लेवल जो कि लेवल 1 है, और इसमें एक हमारी एक्टिविटी है जो कि प्लास्टिक लिटरेसी टेस्ट। ये टेस्ट के क्वेश्चंस आपको हमारी वेबसाइट पे जब आप रजिस्टर करेंगे उसमें आपको लेवल 1 पे ये आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ये आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चंस जो है हमारी इंग्लिश में है, हिंदी में है, मराठी में है, उड़िया में है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आप ये लिटरेसी टेस्ट को अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हम बात करते हैं हमारे लेवल 2 जो कि हमारा सेकंड स्टेप है, और इसको हम लोग कहते हैं लीडर लेवल। हम लोग इसको लीडर लेवल इसलिए कहते हैं क्योंकि अब हमारे टाइट टर्नर जो आप लोग ने टेस्ट ले लिया है और आपको प्लास्टिक के बारे में एक जानकारी मिल चुकी है। आप लोगों को आप लोगों को पता लग गया कि प्लास्टिक और इसका क्या क्या इम्पैक्ट है। तो लीडर लेवल में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपनी लीडरशिप स्किल्स जो है उसको इस्तेमाल करके और लोगों को बताएं इस पर्टिकुलर इशू के बारे में, क्योंकि जो कुछ हमने सीखा है हम लोग और लोगों को भी इसके बारे में बताएं, चाहे वो हमारा पड़ोस हो, हमारी फैमिली हो, हमारे क्लासरूम में हमारे दोस्त हो, या स्कूल हो, या कम्युनिटी हो। तो हम लोग उनको भी प्लास्टिक के बारे में इस लेवल में हम उनको बताते हैं। तो लीडर लेवल में आपकी एक दूसरी एक्टिविटी है जिसको हम कहते हैं अवेयरनेस ड्राइव। अब अवेयरनेस ड्राइव का मकसद ये है कि आप लोगों को और मोहल्लों को उनको प्लास्टिक के बारे में बता सके, इस कैंपेन के बारे में बता सके, जो प्लास्टिक हमारे लिए क्यों बुरा है उसके बारे में बता सके। आप लोग जो इस सेशन में आपने जानकारी प्राप्त करी है वो आप यूज करके लोगों को बता सकते हैं, या आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो आपकी कम्युनिटी में प्लास्टिक की प्रॉब्लम है उसके बारे में भी आप लोगों को अवेयरनेस रैली के थ्रू बता सकते हैं। अब अगेन ये अवेयरनेस रैली आपके ऊपर है कि आप किस इनोवेटिव वे में इस लीडर लेवल को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। आप लोग एक स्टैंडर्ड वे में अवेयरनेस रैली कर सकते हैं जिसमें आप प्लेकार्ड्स बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, और कहीं अपने स्कूल में, अपने कम्युनिटी में, अपने कोई भी पब्लिक स्पेस में आप लोग ये रैली कंडक्ट कर सकते हैं। या फिर आप लोग नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, स्ट्रीट प्ले कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, म्यूजिकल कर सकते हैं, आप लोग सभा चर्चा कर सकते हैं, कोई डायलॉग बनवा सकते हैं लोगों बच्चों से। और किसी भी इनोवेटिव वे में हमारा मकसद ये है कि हम लोग प्लास्टिक के बारे में और कम्युनिटी को और लोगों को उनको जागरूक कर सके, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास ज्ञान है प्लास्टिक के बारे में, हम लोग और लोगों को बता सके। तो ये एक सेकेंड लेवल जो हमारा लीडर लेवल है, इसकी ये एक्टिविटी है जिसमें आपको एक अवेयरनेस रैली कंडक्ट करनी है। इसमें अगेन एक और चीज आप ध्यान रखें, अगर आप अवेयरनेस रैली में प्लेकार्ड्स बना रहे हैं या पोस्टर्स बनवा रहे हैं तो कोशिश करें आप कुछ भी प्लास्टिक ना यूज करें, आप लोग कुछ भी नया ना प्रिंट करें। अगर आप लोग रिसाइकल कर सकते हैं पुराने प्लेकार्ड्स, या फिर आप लोग बच्चों को बोल सकते हैं कि वो लोग खुद बनाएं, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा, रादर दैन हम लोग नए प्रिंट करवाएं, या फिर हम लोग प्लास्टिक के पोस्टर्स बनवाएं, या फिर हम लोग कोई भी सिंथेटिक मटेरियल का पोस्टर बनवाएं। तो ये हमारी लीडर लेवल की एक्टिविटी थी जिसमें हमें एक अवेयरनेस ड्राइव करनी है प्लास्टिक के ऊपर में, सिंगल यूज प्लास्टिक्स के ऊपर में। थर्ड स्लाइड प्लीज। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा फाइनल लेवल है लेवल 3, और ये इसे हम कहते हैं चैंपियन लेवल। चैंपियन लेवल इसलिए क्योंकि एक तो हमारा फाइनल लेवल है और इसमें एक चैंपियन लेवल एक्टिविटी है हमारे लिए, क्योंकि ये लास्ट और फाइनल पड़ाव है पूरे चैलेंज का। तो इसमें हम लोग बड़े स्केल पे एक हमारी एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं क्लेanलीनेस ड्राइव। और क्लेanलीनेस ड्राइव महाराष्ट्र में बहुत होती है, हम लोग देखते हैं बीच क्लीनअप्स होते हैं बहुत से जगहों पे। ऑलरेडी क्लेanलीनेस ड्राइव महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ऑलरेडी होती है। तो इसमें बच्चों को अपने कम्युनिटी में, अपने स्कूल में, या कोई भी म्यूनसिपैलिटी या कोई भी लोकल बायोडाइवर्सिटी एरिया पे आपको एक क्लेanलीनेस ड्राइव कंडक्ट करनी है। आप लोगों को कहीं पे जो भी कोई एरिया जहाँ पे आपको प्लास्टिक पोल्यूशन का या प्लास्टिक वेस्ट कलेक्टेड का आपको कहीं पे दिखता है किसी भी एरिया में, पब्लिक स्पेस में, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप लोग अपने स्कूल प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से, या कोई भी लोकल म्यूनसिपैलिटी है उनकी परमिशन लेके आप वहाँ पे क्लेanलीनेस ड्राइव कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल के आसपास ही प्लास्टिक कलेक्ट हो रहा है, या फिर वहाँ पे उसका पोल्यूशन हो रहा है, या फिर उसका प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल नहीं है, तो वहाँ पे भी आप लोग इस क्लेanलीनेस ड्राइव को कंडक्ट कर सकते हैं। बट अगेन क्लेanलीनेस ड्राइव में आप कुछ चीज़ों को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अभी भी हम कोविड के इस दौर में हैं,
तो आप लोग मास्क, अगर जो भी क्लीनलीनेस ड्राइव में जाता है, चाहे वो टीचर्स हो या बच्चे हो, मास्क जरूर पहनिए। अगर आपके पास ग्लव्स की सुविधा है तो आप लोग प्लीज ग्लव्स पहनिए, क्योंकि कई बार इन वेस्ट में बहुत से मेडिकल वेस्ट होते हैं, कई बार फूड वेस्ट और दूसरे केमिकल वेस्ट भी होते हैं। तो प्लीज आप ध्यान रखें कि जब भी आप क्लीनलीनेस ड्राइव करें तो एक सुपरविजन में ही बच्चों को लेके जाए। साथ ही मास्क पहने। अगर आपको इस टाइम पे गर्मी है तो उनको जरूर बोलिए आप वाटर बॉटल्स कैरी करें। और बेसिक स्कूल की सुविधाओं को, बेसिक स्कूल की जो भी उस पर्टिकुलर एरिया की या आपके स्कूल की जो नॉर्म्स हैं या रूल्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। और इस क्लीनलीनेस ड्राइव की यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग एक एडिशनल हमने स्टेप डाला है, अगर आपको मेजर कहीं पे प्लास्टिक वेस्ट का आपको स्कूल के पास या लोकेलिटी के पास या म्यूनिसिपैलिटी के पास आपको ये प्रॉब्लम दिखती है, आप अपने लोकल म्यूनिसिपैलिटी को एक लेटर भी लिख सकते हैं अपने स्कूल के बिहाफ पे कि यहाँ पे ये प्लास्टिक पोल्यूशन का एक हमने इशू आइडेंटिफाई किया है और ये हमने यहाँ पे क्लीन अप भी किया है। और एक चीज प्लीज आप ध्यान रखिए, तीनों ही लेवल पे आप लोग अपने बच्चों के साथ, अपनी टीम्स के साथ पिक्चर जरूर खींचेगा, उनको कलेक्ट कीजिएगा। आप लोग वीडियोस बना सकते हैं, आप लोग पिक्चर्स कलेक्ट खींच सकते हैं, आप लोग उनको डॉक्यूमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर पड़ाव पे एक आपको फोटोग्राफ अटैच करनी होती है एज अ प्रूफ कि आपने वो एक्टिविटी कंडक्ट करवाई है। और ये एक्टिविटी का प्रूफ ना सिर्फ आपके पास होगा बट हमारे पास भी होगा, और फ्यूचर रेफरेंसेस में भी हम इन पिक्चर्स को, वीडियोस को डॉक्यूमेंट करते हैं और हम लोग ग्लोबल लेवल पे हम लोग इन पिक्चर्स को और वीडियोस को हम लोग दिखा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब बात करते हैं, हमारे तीनों लेवल्स कंप्लीट हो गए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लेवल 1 हमारा एंट्री लेवल है जिसमें प्लास्टिक लिटरेसी टेस्ट है। 10 क्वेश्चंस का आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। सेकंड लेवल है जो है हमारा लीडर लेवल, जिसमें आपको एक अवेयरनेस ड्राइव कंडक्ट करवानी है। और थर्ड लेवल है हमारा चैंपियन लेवल, जिसमें आपको एक क्लीनलीनेस ड्राइव, सफाई अभियान जिसे भी हम लोग हिंदी में कहते हैं, वो आपको कंडक्ट करवानी प्लास्टिक्स के ऊपर। तो ये हमारे तीनों लेवल की एक्टिविटीज हैं। ये तीनों लेवल की एक्टिविटीज जब आप सबमिट कर देंगे आपका चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे टाइट टर्नर्स जो हमारा कैंपेन है ये समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि चैंपियन, ये जो एक्टिविटीज है तीनों लेवल्स कंप्लीट होने के बाद आपको इससे क्या मिलेगा। तो पहली चीज, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिले जाएंगे। जो हमारे जो टीचर्स हैं वो लोग को हम लोग लीडर्स बोलते हैं, तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही बच्चों को भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर पार्टिसिपेशन इन दिस कैंपेन, इन दिस कॉम्पिटिशन। साथ ही हर साल हमारा एक नेशनल लेवल का समिट होता है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं पिछले साल दिया मिर्जा, जो कि हमारी यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर है, वो हर साल हमारे साथ जुड़ती हैं। दिया मिर्जा खुद एनवायरनमेंट पे बहुत और सस्टेनेबिलिटी पे बहुत काम करती है, और उनके साथ बहुत से ऐसे एक्चुअली आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। 1 सेकंड, मैं दोबारा आई थिंक नेट का इशू तो है। बता रहा था कि नेशनल कंट्री से भी हम, इज इट ऑडिबल नाउ? ऑलराइट, तो मैं आपको बता रहा था कि नेशनल लेवल समिट में हमारे साथ दिया मिर्जा पिछले साल जुड़ी थी और हर साल से जुड़ रही है। और आप सभी जानते होंगे दिया मिर्जा यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर है, जो कि खुद एनवायरनमेंट पे और सस्टेनेबिलिटी पे बहुत काम करती है। ऐसे ही हमारे साथ देश प्रदेश से भी बहुत से बड़े बड़े लोग जुड़ते हैं, जिसमें कि हम लोग जो हमारे टाइट टर्नर चैंपियंस हैं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। उनके काम को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हम लोग उनको दिखाते हैं कि उन्होंने अपने लोकल एरियाज में कैसे प्लास्टिक के ऊपर काम किया है। और इस समिट में हम लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनकी स्टोरीज को बताते हैं, जो इम्पैक्ट जनरेट हुआ है उसको हम बताते हैं, और यहाँ पे हमारा पूरा चैलेंज समाप्त होता है। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे भी मेंशन कर सकते हैं चैलेंज एक्टिविटीज के बारे में। ये सारी चैलेंज एक्टिविटीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारी टूलकिट में भी मेंशन्ड है। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वहां पे भी ये सारी चैलेंज एक्टिविटीज के बारे में पूरी जानकारी उसमें इन डेप्थ आपको मिल जाएगी।
और साथ ही हम लोग भी, चाहे CEO और WWF हो, आपको कोई भी सुविधा चाहिए होगी चैलेंज एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करवाने में, उसमें भी हम आपकी सहायता करेंगे। तो धन्यवाद, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उत्सव पे नेक्स्ट सेशन में हम बढ़ेंगे। धन्यवाद ॲक्च्युली सर. आपण पाहिलं की आपण हे टाईट टर्नर जे चॅलेंज आहे त्याच्या आपल्या 3 मेन आपण ह्याच्यावर काम करतोय की रिफ्लेक्ट आहे, डिस्कव्हर आहे आणि लीड चेंज आहे, की ज्यामध्ये आपण कोणकोणत्या आपल्या दिवसभरामध्ये कुठे-कुठे आपण प्लास्टिक वापरतो, कोणकोणत्या ह्याच्यामध्ये हे सगळं आपण एकदा विचार करून आपण कोणकोणत्या प्रकारचं प्लास्टिक वापरतो, हे सगळं थोडं समजून घ्यायचं आहे आणि आपण आपल्या पूर्ण दिवसभराच्या जीवन पद्धतीमध्ये कुठे-कुठे प्लास्टिक आहे हे त्यामुळे आपल्याला समजेल. त्याचबरोबर आपण प्लास्टिकचा वापर कमी कसा करायचा यावर आपण त्यानंतर विचारही करू शकतो, की प्लास्टिकच्या ऐवजी आपण काय वापरू शकतो, की जसं प्लास्टिकची बॅग वापरण्याऐवजी आपण कापडी बॅग वापरू शकतो फॉर एक्झाम्पल, की असं आपण कुठे-कुठे असा वापर कमी करू शकतो याबद्दल आपल्याला माहिती या अभियानांतर्गत मिळणार आहे. त्याचबरोबर आपल्याला हे समजलं, पण हे आपण बाकीच्यांना कसं सांगू, की आपल्या कुटुंबियांना असेल, आपल्या शेजार लोकांना असेल, या सगळ्यांना आपण याबद्दल माहिती कशी देऊ आणि त्यांना त्यांच्या आयुष्यामध्ये त्यांचं जे जीवन पद्धती आहे ती चेंज करायला कशी त्यांना प्रवृत्त करू, हे आपण लीड चेंज यामध्ये आपण हे सांगायचं आहे. या संदर्भातलं जे टूल किट आहे आपलं टाईट टर्नर चॅलेंजचं, ते आपल्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे आणि त्या 4 भाषांमध्ये आहे: हिंदी, मराठी, इंग्लिश आणि ओरिया. तो आपल्याला ज्या भाषेमध्ये आपल्याला समजता येईल त्या भाषेतलं टूल किट आपण वेबसाईटवरून डाउनलोड करू शकतो. यामध्ये आपले जे आपण 3 स्टेप म्हणल्या, रिफ्लेक्ट आहे, डिस्कव्हर आहे, लीड चेंज आहे. यामध्ये नक्की काय करायचं, कसं करायचं, या कोणकोणत्या ॲक्टिव्हिटी आपण करू शकतो, ही सर्व माहिती आपल्याला त्या टूलकिटमध्ये मिळेल. हे जे चॅलेंज आहे किंवा ही ॲक्टिव्हिटी आहे, ही आपण विद्यार्थ्यांसाठी आणि शिक्षकांसाठी अशी आपण 3 टप्प्यामध्ये विभागलेली आहे. यामध्ये आपण एक टप्पा पूर्ण केला की आपण पुढच्या टप्प्यामध्ये जाऊ शकतो, की ज्यामध्ये एक एंट्री लेव्हल, एक लीडर आणि एक चॅम्पियन अशा 3 पद्धती आपण त्यामध्ये आहेत. हे खूप सोपी हे आहेत, की आपण एकेका टप्प्यावर आपल्याला याबद्दल माहिती, मार्गदर्शनही मिळणार आहे. या एंट्री लेव्हलमध्ये जसं सरांनी सांगितलं, की फक्त एक 10 प्रश्नांची छोटी परीक्षा आहे, की जी आपल्याला आपल्या वर्गातल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक सामायिक परीक्षा देखील घेता येईल किंवा आपल्याला वैयक्तिकरित्या सुद्धा ही परीक्षा देता येऊ शकते. फक्त यामध्ये आपलं एक सजेशन आहे, की हे कागदावर प्रिंट करून परीक्षा घेऊ नये कागद वाचवण्यासाठी. तर कुठेतरी मोठ्या प्रोजेक्टरवर डिस्प्ले करून विद्यार्थ्यांना सांगून त्याबद्दल यांची अशी परीक्षा घेता येऊ शकते, की यामध्ये किमान 5 पेक्षा जास्त जरी गुण मिळाले तरी ही स्टेप आपण पार केली असं समजता येईल. आणि यामध्ये आपल्या वर्गातल्या पूर्ण विद्यार्थ्यांची यादी आणि त्यांचा स्कोर असं आपण जर एक शीट बनवूनही आपण पाठवू शकतो. त्यानंतर एकदा आपल्याला हे समजलं, की प्लास्टिक बद्दलची समज आली, की मग लीडर ही नेक्स्ट स्टेप आहे, की ज्यामध्ये आपल्या नेतृत्व गुणांचा वापर करून आपण आपली शाळा असेल, आपला समाज असेल, आपलं कुटुंब असेल, इथं याविषयीची जनजागृती आपल्याला करायची आहे. यामध्ये आपण वेगळ्या पद्धतीने जनजागृती करू शकतो, की जसे काही 2-3 पर्याय सरांनी असे सांगितले, की आपण एखादी प्रभात फेरी काढू शकतो, की ज्यामध्ये प्लास्टिक अवेअरनेस बद्दलचे काही आपण पोस्टर बनवू शकतो, की ज्यामध्ये प्रामुख्याने पोस्टर बनवताना सुद्धा आपल्याला अशी काळजी घ्यायची आहे, की ज्यामध्ये आपण प्लास्टिक वापरणार नाही. तर शक्यतो कागदाचे, रियूज केलेल्या मटेरियलचे असे काही पोस्टर बनवून आपण ही प्रभात फेरी काढू शकतो. त्याचबरोबर एखादं पथनाट्य, लोकांना ही समस्या समजावी यासाठी एखादं छोटं पथनाट्य आपण एखाद्या चौकामध्ये करू शकतो. त्याचबरोबर आपल्या आसपासच्या लोकांना एकत्र बोलवून एखादी त्यांची मीटिंग बोलवून त्यांना याबद्दल माहिती देऊ शकतो. त्यांच्याकडे काय माहिती आहे ती ऐकू शकतो. त्यांच्या समस्या आपण ऐकू शकतो. तर या पद्धतीनं लीडर या फेजमध्ये आपण ॲक्टिव्हिटी करू शकतो. यानंतरची आहे ती चॅम्पियन स्टेप आहे, की ज्यामध्ये ॲक्चुअली आपल्याला ॲक्शन घ्यायची आहे. आपल्याला स्वतःला समजलं, आपल्या आसपासच्या लोकांना, आपल्या मित्र-मैत्रिणींना, समाजाला, शेजाऱ्यांना समजलं. त्यामुळे ज्यांना समजलं त्यांनी याबद्दल काहीतरी कृती करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी एखादं कुठलंही सार्वजनिक ठिकाण असेल, एखादा नैसर्गिक अधिवास असेल, की जिथे प्लास्टिकबद्दल खूप सारा आपल्याला कचरा दिसतो आहे. तिथे एखादा क्लीनअप ड्राईव्ह करणं, तिथलं प्लास्टिक एखाद्या दिवशी सकाळी जाऊन उचलणं, अशा पद्धतीचा कार्यक्रम आपल्याला करायचा आहे. फक्त अजूनही कोरोनाचं साथ चालूच आहे. त्यामुळे त्याबद्दलची जी काही सर्व काळजी आहे, मास्क वापरणं किंवा कचरा हँडल करताना ग्लोव्हज वापरणं, हे सर्व काळजी घेऊन आपल्याला हे करावं लागेल. हे जे काही आपण ॲक्टिव्हिटी करू त्याचे फोटो काढणे, त्याचे छोटे व्हिडिओ बनवणे आणि ते पाठवणे, त्याचा छोटा एक अहवाल बनवणे, हे सर्व आपल्याला रिपोर्टही आपल्याला त्याचा एक बनवायचा आहे. आणि यासाठी आपण आपल्या शाळेचं, आपल्या महानगरपालिकेचं, आपलं वॉर्ड ऑफिस असेल यांचं सहकार्य घेऊन आपण त्या-त्या एरियामध्ये ही ॲक्टिव्हिटी करू शकतो.
ह्या तिन्ही स्टेप आपण पार केल्यानंतर आपल्याला या टाईट टर्नर कार्यक्रमाकडून एक सर्टिफिकेटही मिळेल, की जे शिक्षकांनाही मिळेल लीडर म्हणून आणि विद्यार्थ्यांनाही त्यामध्ये पार्टिसिपेट झाल्याबद्दल, सहभागी झाल्याबद्दल सर्टिफिकेट मिळेल. त्याचबरोबर आपली वर्षातून एकदा राष्ट्रीय स्तरावर एक कार्यशाळा असते, की ज्यामध्ये यामध्ये भारतभरातून जे कुठले विद्यार्थी, शिक्षक सहभागी झाले, त्यांनी काय-काय उपक्रम केले, त्याचं एक प्रातिनिधिक सादरीकरण त्यामध्ये होतं. त्यामध्ये आपल्याला सहभागी होता येईल. जसं सरांनी सांगितलं, की दिया मिर्झा सारख्या माननीय व्यक्ती त्यामध्ये आपल्याबरोबर जोडल्या गेलेल्या आहेत, की ज्या या विषयामध्ये खूप सारं काम करत आहेत. या प्रोग्रामच्या त्या ब्रँड अँबॅसेडर सुद्धा आहेत. तर त्यांच्याशी आपल्याला संवाद साधता येईल. आणखी कोणी-कोणी काय-काय केले ते आपल्याला समजून घेता येईल. आपले उपक्रम तिथे मांडता येतील. हे सर्व आपल्याला तिथे करता येईल आणि हा पूर्ण या अगदी सुरुवातीपासून एंट्री टेस्ट पासून ते चॅम्पियन पर्यंत यामध्ये जे काही आपल्याला सहकार्य लागेल, जिथं काही आपल्याला मदत लागेल, काय शंका असतील, प्रश्न असतील, त्याचं पूर्ण मार्गदर्शन आमच्याकडून तुम्हाला मिळू शकेल. धन्यवाद आश्ले सर. आता मी उत्सव मोदी सरांना विनंती करतो, की जे पर्यावरण शिक्षण केंद्राचे यूथ एज्युकेशन प्रोग्राम किंवा युवक शिक्षण केंद्र याचे ऑफिसर आहेत. उत्सव सर प्लीज आपलं Hello, am I audible? येस सर. सबसे पहले नमस्कार और थैंक यू अब्दुल जी, आपने फॉर योर वेरी वार्म वेलकम एंड मेरा नाम उत्सव मोदी, मैं पर्यावरण शिक्षण केंद्र से यूथ एजुकेशन प्रोग्राम में एज ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ। आप सभी का इस इवेंट में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं बीएमसी और यूनिप का आभारी हूँ कि आज उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया और हम सबको एक टाइट टर्नर प्लास्टिक चैलेंज में जुड़ने के लिए हमें एक मौका दिया और हमें ये इस चैलेंज में कैसे हम इसको आगे ले जा सके और किस तरीके से हम इसमें पार्टिसिपेट करें, उसके बारे में हमें ऑलरेडी प्रीति मैम और गायत्री मैम जी से जाना कि कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन और सिंगल यूज प्लास्टिक पर्टिकुलरली कैसे हमारे आसपास फैला हुआ है और किस तरीके से वो हमें और एनवायरनमेंट को ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो आज हमने वो उसके बारे में जाना और जैसे कि हमने ऑलरेडी जाना कि एसले ने बताया कि हम कैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में भाग लेके इस चैंपियन को, इस कंपटीशन को हम पूर्ण कर सकते हैं और साथ ही साथ इस जो इंटरनेशनल प्रोग्राम है उसका हम हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि उसको कैसे हम इसमें एनरोल कर सके, क्या है और कैसे हम एज ए हेड मास्टर, एज ए रोल ऑफ हेड मास्टर और टीचर आपका कैसा रोल रहेगा इस कंपटीशन में, तो आज हम जानते हैं। तो इसमें फर्स्ट आपका रोल रहेगा कि हम आपको कैसे एजुकेट करें। लाइक अगर हम आपको एजुकेट करते हैं, टीचर्स को, हेड मास्टर को, डिफरेंट स्कूल्स के, कॉलेज के, तो आप लोगों को एजुकेट कर सकते हो। आप अपने स्कूल में, अपने क्लास में, अपने कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स को आप इसके बारे में अवेयर कर सकते हो कि क्या है प्लास्टिक पॉल्यूशन का इश्यूज, क्या है, व्हाट एक्शन दे कैन टेक। सो आप इसको आप अपने तरीके से अपनी क्लास में, अपने आसपास के लोगों में आप एजुकेट कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर आप ये चैलेंज में भाग लेते हो, ये चैलेंज में आप हिस्सा लेते हो, तो यू कैन ऑल्सो बी इंस्पायर देम। तो आप इसके तहत आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। आप जैसे करोगे वैसे ही आपके बच्चे हैं, आपके जो भी ग्रुप मेंबर है वो आपके साथ वैसे ही आपको फॉलो करते रहेंगे। तो वो आपके एक यू कैन बी अ इंस्पिरेशन फॉर देम। ऑल्सो आप अपने हिसाब से अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को एक मोटिवेट क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो टाइट टर्नर प्लास्टिक चैलेंज का ये प्रोग्राम है, जो कैंपेन है, ये लोगों को एजुकेट करने का है, लोगों को इंस्पायर करने का है और साथ ही साथ लोगों को मोटिवेट करने का है कि कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक पॉल्यूशन जो कि आज पूरे विश्व में वो फैला चुका है और कैसे हम उसको कम कर सके। तो ये अगर ये चैलेंज में आप इसमें हिस्सा लेते हो तो आप एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए, एक ही कैंपेन के जरिए आप इस पूरे आसपास के सभी लोगों को आप एजुकेट भी कर सकते हो, इंस्पायर भी कर सकते हो, मोटिवेट भी कर सकते हो। अभी जैसे एशले ने बताया कि हम इसमें 3 तरीके से, 3 लेवल के जरिए इसको हम भाग ले सकते हैं। तो
कैसे हम इसको भाग लेंगे। सबसे पहले जैसे हमने बताया कि ये इसका वेबसाइट है tide-turners.org। वो यहाँ मैं आगे चैट बॉक्स में लिख दूंगा। आई विल ऑल्सो राइट इन द चैट बॉक्स कि आप इसको tide-turners.org में जाइए, आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके 6 सिंपल स्टेप है, 6 सिंपल स्टेप से आप इस चैलेंज को, इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। फर्स्ट जो स्टेप्स है कि जो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। जो भी आपके हेडमास्टर है, टीचर है, जो लीडर कहलाए जाएंगे, वो अपने वेबसाइट में रजिस्टर करेगा, अपना ईमेल आईडी, नाम, नंबर और अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे फिलअप करेगा और वहाँ जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं। इट कैन बी आइदर फ्रॉम योर स्कूल, इको क्लब, यूथ क्लब और अदर्स। आप जो भी एनवायरमेंट कंजर्वेटिव क्लब चला रहे हो तो आप उसमें एज ए पार्टिसिपेट आप इसमें कर सकते हो। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट स्टेप। देन आफ्टर आप यू कैन इम्प्लीमेंट द चैलेंज एक्टिविटीज विद योर ग्रुप मेंबर्स, विद योर स्टूडेंट्स। तो आप अपने जो भी ग्रुप मेंबर है, जो भी पार्टिसिपेंट है, उनको आप इकट्ठा कर सकते हैं और अपना एक लिस्ट बना के वेबसाइट में अपलोड कर सकते हो। वो कैसे करना है और कहाँ करना है वो मैं आगे वाली स्लाइड में आपको बता सकता हूँ। इसके बाद जैसे ही आपने रजिस्टर कर दिया, जैसे ही आपने अपने ग्रुप मेंबर, जैसे ही अपने पार्टिसिपेंट का नाम फिलअप कर दिया, उसके बाद जैसे एसले ने बताया, आप फर्स्ट प्लास्टिक लिटरेसी टेस्ट कंडक्ट कीजिए। उसके बाद आप अपना लेवल 2 जो भी है अवेयरनेस एंड आउटरीच है वो आप कंडक्ट कीजिए। और जैसे ही आप ये फर्स्ट एंड सेकंड लेवल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप लेवल 3 एज ए लीड ऑन अ ग्राउंड एक्शन जो कि है एक क्लीन अप ड्राइव। तो आप अपने नजदीकी इलाके में, स्कूल के बगल में या फिर कोई नदी का पैच हो या बीच का एरिया हो, तो वहां जाके आप क्लीन अप ड्राइव करवा सकते हो। तो ये ऐसे ये आसान तरीकों में आप ये कंपटीशन में पार्ट ले सकते हो। जैसे ही आपने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 कंप्लीट किया, उसके बाद आप अपनी स्टोरीज को सबमिट कर सकते हो। You can also share it with us with the WWF and CA as well on an email ID। तो जैसे ये 6 आसान तरीके से आप ये यंग लीडर प्लास्टिक चैलेंज में आप इसमें हिस्सा ले सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ, tide-turners.org, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये वेबसाइट है। आप कृपया नोट कीजिए, मैं अभी चैट बॉक्स में भी इसको लिख देता हूँ। आई विल ऑल्सो राइट इन द चैट बॉक्स की tide-turners.org। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करोगे, जैसे ही आप वेबसाइट खोलोगे, तो आपको ये फर्स्ट पेज आपको दिखाई देगा। जो आप अभी देख रहे हो स्क्रीन में, तो आपको ये दिख पाएगा। अगर आपके पास दूसरा मोबाइल है या फिर अगर आपके पास कोई अलग से डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, अगर आप किसी तरीके से वेबसाइट खोल सकते हो, तो कृपया करके आप लॉगिन कीजिए। कृपया करके आप अपने दूसरे सिस्टम से आप लॉगिन कर सकते हो tide-turners.org। जैसे ही आप स्क्रीन खोलोगे तो आपको ये जो स्क्रीन अभी दिख रही है वो आपको दिखेगी। उसमें राइट साइड टॉप कॉर्नर पे रजिस्टर नाउ का बटन आ रहा है, तो वहां जाके आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। जैसे ही आप रजिस्टर का बटन क्लिक करेंगे तो आपको ये जैसे जो अभी स्क्रीन दिख रही है वैसा आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा, जिसमें आप अपने जो भी ग्रुप लीडर है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हेडमास्टर हो गए, टीचर्स हो गए, जो ग्रुप लीडर बनेंगे वो उनका नाम, ईमेल आईडी, नंबर, और ये आप ऐसे ये फॉर्म आप वहाँ पर रजिस्टर करके या इसको फिलअप कर सकते हो। जो भी आप अपने हिसाब से पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से पासवर्ड रख सकते हैं। तो जैसे ही आप ये फॉर्म फिलअप करते हो तो उसके बाद आपको एक ग्रुप आपको लॉगिन का आईडी, लॉगिन वाला पेज खुल जाएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। तो जैसे ही आप रजिस्टर कर दिया तो आपको ये लॉगिन वाला पेज खुलेगा, जिसमें आप अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों से आप इसको लॉगिन कर सकते हो। और जो भी पासवर्ड आपने सेट किया हुआ है उससे आप इसको लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे ही आप ये इसको लॉगिन करते हो तो आपको ये डैशबोर्ड, आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। ये रहेगा आपका मेन डैशबोर्ड। आप जो भी लीडर्स है, हेडमास्टर है, टीचर्स है, इसको आप अगर लॉगिन करते हो तो आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, आपकी इंस्टीट्यूशन, सिटी, स्टेट और आपके कितने पार्टिसिपेंट है, जो कि माना कि आपके कितने ग्रुप मेंबर है, वो सब यहाँ पे आपको फर्स्ट स्क्रीन में दिखाई देंगे। और जैसे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जहां आपको दिख रहा है, तो वहां जाके आपको क्लिक करना रहेगा
वहाँ जैसे मान लीजिए आप लेवल 1 में क्लिक करते हो, तो लेवल 1 में क्लिक करोगे तो आपको क्वेश्चन पेपर जो लिटरेसी टेस्ट है वो दिखाई देगा। तो आपको वहां जाके वो लिटरेसी टेस्ट डाउनलोड करना है। आप प्रोजेक्शन कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, मगर आप रिकमेंड कि आप वो उसको प्रोजेक्ट करो या फिर ऑनलाइन अपने पार्टिसिपेंट, अपने स्टूडेंट्स, अपने ग्रुप मेंबर के साथ शेयर करो। तो वहां जाके आपको ये उसका पूरा टेस्ट पेपर और जो भी आपके लेवल से वो वहां आपको दिख पाएंगे। लेवल 1 के ऊपर दिख रहा है आपके ग्रुप मेंबर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ पे आप अपने जितने भी ग्रुप मेंबर्स है वहां पे उनके नाम, ईमेल आईडी, नंबर, वहां पे आप उनको वहां पे वो सबमिट कर सकते हो। वहां पे ऐसी प्रोविजन है कि आप अपने ऑनलाइन भी फिलअप कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास एक्सेल में डेटा अवेलेबल है या फिर अपने कंप्यूटर में डेटा अवेलेबल है तो आप एक्सेल के जरिए भी इसको अपलोड कर सकते हो। तो ये रहा मेन डैशबोर्ड की कैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को पार करना, और कैसे अपने ग्रुप मेंबर को, कैसे अपने पार्टिसिपेंट को इस वेबसाइट, इस पोर्टल में अपलोड करने की बात। अभी मैं बात करता हूँ राइट हैंड साइड कॉर्नर पे कि आप कहाँ पे अभी फिलहाल कौन से स्टेज पे हो, अब कौन से स्टेटस पे हो। तो ये आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई लेवल 1 आपने कब शुरू किया, लेवल 1 आपने कब खत्म किया, लेवल 2 आपने कब शुरू किया, लेवल 2 आपने कब खत्म किया। तो ये सारी जानकारी आप सभी को राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको दिख पाएंगे। तो ये पूरा डैशबोर्ड है जहाँ पे आप सारी की सारी जानकारी हासिल कर सकते हो, अपने नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और आपकी स्टेटस क्या है, आपने लेवल 1 कंप्लीट किया, लेवल 2 कंप्लीट किया। तो ये सारी जानकारी आप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे देख सकते हो। उसके ऊपर आपको एंट्री लेवल, लीडर लेवल, चैंपियन लेवल और टाइप टर्नर सर्टिफिकेट का जो आपको रो दिख रहा है, तो वहां भी आप वहां पे भी परसेंटेज आप हिसाब से उसको देख सकते हो। माना कि आपने लीडर लेवल कितने लेवल तक आपने कंप्लीट किया, एंट्री लेवल जो कि लिटरेसी टेस्ट है वो आपने कितने लेवल तक कंप्लीट किया, और वहीं से भी जो आपके डाउनलोड ऑप्शन का बटन दिख रहा है तो वहां से भी आप अपना जो टाइप टर्नर प्लास्टिक चैलेंज है उसका आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी हेडमास्टर है, टीचर्स है, जो भी ये लॉगिन करेंगे अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से, तो उसको ये फर्स्ट डैशबोर्ड दिखेगा, वहाँ ही सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और यही पोर्टल है कि जहाँ पे आपको अपने फोटोग्राफ्स, वीडियो, जो भी आपके डेटा है वो आपको यहीं पे ही अपलोड करने रहेंगे। तो आई एम श्योर कि आप सभी को इसके बारे में आई एम श्योर कि आप सबको इसके बारे में जानकारी हो चुकी है। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है या फिर आपको कुछ पूछना है या कुछ आपको जानना है ज्यादा, तो आप ऑल्सो Q&A सेक्शन में लिख सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, और ऑल्सो आई विल शेयर माई ईमेल आईडी टू यू। सो आप ईमेल से भी हमसे जुड़ सकते हो अगर आपको इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो। अभी ये चैलेंज के बारे में हम लोग बता रहे हैं, जैसे कि गायत्री मैम ने, प्रीति मैम ने हमें ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये इसमें भाग लेने का क्या क्या फायदा रहेगा, जैसे हमने ऑलरेडी जाना कि सर्टिफिकेट हमें मिल सकते हैं, फिर जो नेशनल यूथ समिट था उसमें पार्टिसिपेट करते। तो ऐसे ही हमारे साथ पिछले कई साल से हमारे साथ जो भी पार्टिसिपेंट, जो भी चैंपियन जुड़े हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो फर्स्ट नाम है विनय राज सिंह, जो कि हमारे साथ राजस्थान से जुड़े थे। ही जॉइंड टाइप टर्नर चैलेंज थ्रू हिज स्काउट्स इन हिज इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले उन्होंने पॉलीथीन फ्री कैंपस करके एक कैंपेन शुरू किया था अपने ही यूनिवर्सिटी में, अपने ही कैंपस में। उसका नाम था पॉलीथीन फ्री कैंपस सबसे, और उन्होंने एक ठान लिया था कि मैं अपने पूरे कैंपस को पॉलीथीन फ्री बना के, और एक क्लीन अप ड्राइव उन्होंने शुरू किया था कि जिसके तहत पूरे यूनिवर्सिटी में, पूरे कैंपस में एक पॉलीथीन फ्री कैंपस करके उन्होंने कैंपेन शुरू किया। उसके साथ ही उनके साथ 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स उसको उनके साथ जुड़े हुए थे। तो ऐसे ही तरीके से आप भी अपने अपने स्कूल में, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने आसपास में, लोकेलिटी में, सोसाइटी में एक कैंपेन आप रन कर सकते हो। और अगर आपकी स्टोरी भी अच्छी है, आपकी स्टोरी भी ज्यादा लोगों को अवेयर करती है और मोटिवेटिव है, तो वी कैन ऑल्सो शेयर योर स्टोरी टू अवर वेब पोर्टल, टू अवर ओन वेबसाइट। सेम चीज है जैसे कि अभिषेक जी
विनय है वो हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे और वो भी एक भारत स्काउट से हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी। तो वो उनके साथ 4 लोग थे, उनके 4 कलीग्स थे जिन्होंने ये कैंपेन शुरू किया था। धीरे धीरे बाकी जुड़ते गए और इस हिसाब से उनके साथ अभी 30 से ज्यादा मेंबर्स है और 2 एनजीओ भी उनके साथ जुड़ी हुई है कि जो ये कैंपेन का हिस्सा है। तो अगर आपके साथ भी आपके फ्रेंड्स है, आपकी कलीग है, तो आप भी एक ऐसी कैंपेन रन कर सकते हो, एक क्लीन अप ड्राइव कर सकते हो। उसके साथ ही मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मानसी ठक्कर है कि जो महुआ से है गुजरात में, उन्होंने अपने आसपास अपने बीच वहाँ नजदीक है जहाँ पे वो रहते हैं महुआ सिटी, वहाँ पे एक बीच रहता है, तो ओशन बीच है, वहाँ पे उन्होंने क्लीन अप ड्राइव किया था अपने तकरीबन 100 मेंबर्स के साथ उन्होंने मिलकर एक क्लीन अप ड्राइव किया था। तो आफ्टर क्लीनिंग दैट बीच दे फाइंड कि भाई वहाँ से जो कछुए है, जो ओशन बायोडाइवर्सिटी है, जो जो जीव सृष्टि है, वो धीरे धीरे वापस आने लगी। तो ये एक एनवायरमेंट जो बेनिफिट है जो कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कैसे एनवायरमेंट को हम रिक्लेम कर सके, कैसे एनवायरनमेंट को जो अभी ऑलरेडी प्लास्टिक पोल्यूशन के तहत ऑलरेडी जो बिगड़ चुका है, कैसे हम उसको रिस्टोर कर सके। ऐसे ही हमारे पास और एक स्टोरी है जो कि स्नेहा से है। स्नेहा बड़ौदा से है, गुजरात में है। वो एक MSU एल्यूमिना है, वो भी एक स्टूडेंट्स रह चुकी है MS यूनिवर्सिटी से और उन्होंने इसी टाइट टनल चैलेंज के दौरान उन्होंने भी अपने नजदीकी रिवर का पैच सिलेक्ट किया और उन्होंने ये कैंपेन रन किया। उसके तहत ये हुआ कि वहाँ जो प्लास्टिक पॉल्यूशन के कारण जो क्रोकोडाइल्स है, मगरमच्छ है, वो जो नहीं आ पा रहे थे, वो उसके ये कैंपेन के आने के बाद वो धीरे धीरे वापस आने लगे। तो ये स्टोरीज है, ये कैंपेन के जरिए एनवायरनमेंट को जो फर्क पड़ता है, एनवायरनमेंट को जो फायदा मिलता है, वो सबसे ज्यादा है। हम इसी के दौरान इस टाइट टनल प्लास्टिक चैलेंज को आपके वहाँ पे महाराष्ट्र में, मुंबई में इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं कि ताकि हमारे आसपास की जो भी बीच है, जो भी कोस्टल एरिया है, वहाँ की जो सजीव सृष्टि है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ उनको हम ज्यादा से ज्यादा रिस्टोर कर सके। तो अगर जैसे मैंने बताया कि 3 लेवल है। फर्स्ट आप जैसे हमने बताया कि आप सबसे पहले tide-turners.org में लॉग इन कीजिए, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए। आपको वेबसाइट की लिंक अभी मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में मेंशन कर देता हूँ। हम लोग आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस कैंपेन को जल्दी से जल्द उसको खत्म करें, जल्दी से जल्द फिनिश करें। लेवल 1 को आप 30 जून तक, लेवल 1 को आप 30 जून तक इसको ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप कंप्लीट करें। जैसे ही आप लिटरेसी लेवल टेस्ट कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप लेवल 2 जो कि है अवेयरनेस कैंपेन, जो कि आप लीडर लेवल है, वो आप ज्यादा से ज्यादा 8 जुलाई तक इसको आप कंप्लीट करें। तो जैसे ही आप ये लेवल 2 कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप 15 जुलाई तक लेवल 3 जो कि है एक क्लीन अप ड्राइव एक्शन लेवल, तो वो आप 15 जुलाई तक आप ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना आप उसको कंप्लीट करें। इन दौरान अगर आपको कोई चीज की सजेशन हो, आपको कोई डाउट हो या फिर आपको कोई सवाल हो, तो आप नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। आपको कोई रिपोर्ट है, आपका कोई फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है, आप जो हमें शेयर करना चाहते हो, तो आप ये मेल आईडी पे हमें शेयर कर सकते हो। ये मेल आईडी मैं ऑल्सो चैट बॉक्स में अभी मेंशन कर लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप सभी ये चैलेंज में भाग लेने के लिए उत्साहित है और आई एम श्योर कि आप ये जैसे ही हमारे ये इवेंट खत्म होता है, सेशन ये हमारा खत्म होता है, आप जल्दी से जल्दी इवेंट में पार्टिसिपेट होने के लिए तैयार है। धन्यवाद। मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन आंसर का सेशन आगे फॉरवर्ड किया जाए। धन्यवाद उत्सव सर. उत्सव सरांनी आपल्याला सांगितलं की आपण फक्त टाईट टर्नर करत नाहीये, तर आपण हे लोकांसाठी एक इन्स्पिरेशन किंवा मोटिवेशन पण होऊ शकतो की आपण आपल्यामुळे लोक प्रेरित होतील. आपण लोकांना जे चॅलेंज घेऊ इच्छितात त्यांना आपण याबद्दल मार्गदर्शन करू शकतो. पण त्यासाठी आपण हे चॅलेंज आधी पहिला कंप्लीट करून मग आपण आपल्या आसपासच्या लोकांना यासाठी मोटिवेट करू शकतो. तर सरांनी आपल्याला टाईट टर्नर ORG या वेबसाईट बद्दल पण माहिती दिली. तर सगळ्यांना विनंती आहे की मेनली शिक्षकांना की त्यांनी त्या वेबसाईटवर जाऊन आपलं स्वतःचं रजिस्ट्रेशन करावं, आपली स्वतःची माहिती भरून, आणि त्यानंतर ज्याप्रमाणे सरांनी दाखवलं त्याप्रमाणे आपल्या वर्गातले जे काही विद्यार्थी असतील त्यांची नावं आपण तिथे ग्रुप मेंबर म्हणून ऍड करू शकतो. आणि त्याचबरोबर आपण ज्या काही ऍक्टिव्हिटी आपण करू की लेवल 1 कंप्लीट करू, लेवल 3, लेवल 2, 3 हे सर्व आपण त्यामध्ये आपलं स्टेटस काय आहे तेही आपल्याला समजून जाईल.
आणि त्या सगळ्याची माहिती, फोटो असतील, व्हिडिओ असतील, हे सर्व आपण याच वेबसाईटवर टाकू शकतो. जर आपल्याला काही शंका असतील तर यामध्ये tightturner@ceindia.org हा ईमेल आयडी सरांनी चॅट बॉक्समध्ये टाकलेला आहे. त्यावर आपण आपल्या शंका विचारू शकतो आणि आपण वेबसाईटवर tight-turners.org या वेबसाईटवर जाऊन आपण आपलं रजिस्ट्रेशन आणि पुढची प्रोसेस करू शकतो. तर सर्वांनी 3 महत्त्वाच्या तारखाही लक्षात ठेवूया या निमित्तानं, की एकदा रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर 30 जूनपर्यंत आपण टार्गेट ठेवूया की आपली पहिली लेवल कंप्लीट होऊ शकेल. 8 जुलैपर्यंत साधारण आपली दुसरी लेवल आणि 15 जुलैपर्यंत आपली तिसरी लेवल कंप्लीट होईल. तर 15 जुलैपर्यंत आपण हे टाईट टर्नर चॅलेंज आपल्यासाठी आणि आपल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी कंप्लीट करू, असं आपण एक टार्गेट यामध्ये ठेवूया. याचबरोबर सरांनी आपल्याला काही स्टोरीज सुद्धा सांगितल्या, की जसं बीच क्लीनअप ड्राईव्ह असेल किंवा कॅम्पस पॉलिथिन फ्री कॅम्पस असे काही केले. असे आपलेही एखादा उपक्रम पूर्ण टाईट टर्नरसाठी, पूर्ण जगभरातल्या लोकांसाठी एक मॉडेल म्हणून यातून पुढे येऊ शकेल. आणि त्याचबरोबर आपल्याला या प्रोग्राम तर्फे आपल्याला प्रशस्ती पत्रक सुद्धा मिळेल. सो कुणाचे काही प्रश्न असतील तर ते आपण चॅट बॉक्समध्ये टाकू शकता. क्वेश्चन आन्सर सेशनमध्ये कृपया टाकू शकता, की आपल्याला पुढे 5-10 मिनिटं आपण प्रश्नोत्तरांसाठी आहेत. काही शंका असतील तर विचारू शकता. अवधूत, आई थिंक क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस थे वो रिस्पॉन्ड कर दिए गए हैं. मैं गायत्री मैडम को बुलाना चाहूँगी कि वो बेसिकली वर्कशॉप में जो हमारे टीचर्स जुड़े हैं आज, उनको फाइनल मैसेज उनकी साइड से देना चाहते हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़े इस टीटीसी चैलेंज में. गायत्री मैडम. थैंक यू प्रीति. मैं यही कहना चाहूंगी कि आप ये मत सोचिएगा कि हर बच्चा, आपका स्कूल का हर बच्चा एक मानसी ठाकर बन सकता है. हर बच्चा जो है, स्नेहा शाही जिसका बारे में कहानी आपको बताया, उत्सव, वो बन सकती हैं. हमारे पास 6500 चैंपियंस हैं इंडिया में से, मगर मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आपके बीएमसी स्कूल के हर एक बच्चा चैंपियन बन सकता है और चैंपियन बनने की क्षमता रखता है. क्यों? क्योंकि आप उनको लीड कर रहे हो. बहुत आसान है. अगर आप अपने स्कूल में सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अगर आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं और आप चाहते हो कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, तो आपको मैं ये अनुरोध करूंगी कि 10 या 20 टीचर को ये सारे बच्चों को डिवाइड कर दीजिएगा और 20 टीचर लीडर बना दीजिएगा और वो उन बच्चों को लीड करती चली जाएंगी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 से. मुश्किल नहीं है, काम आसान है. हमेशा जब शुरू नहीं करते तब तक हमें मुश्किल लगती है. जैसे ही अगर आप काम शुरू कर दोगे, आप कहोगे ये तो बहुत ही आसान चीज है. मैं सबसे ज्यादा ये इनफैक्ट लास्ट ईयर जब हम टाइट टर्नर समिट कर रहे थे तो 9500 बच्चे महाराष्ट्र से जुड़े थे हमारे साथ और एक से एक यूथ इतने बढ़िया काम किए थे और हमने वो प्रेजेंट करा था. तो आपके मिनिस्टर जो हैं ठाकरे साहब, वो इतने प्रभावित हुए उन बच्चों से. एक है हमारा सबसे छोटा बच्चा था 7वीं क्लास का, कर्णव रस्तोगी, जो बॉम्बे से ही था. उसने इतना अच्छा बोला और उसने इतनी अच्छी चैंपियनशिप की प्रोजेक्ट करी थी कि सारे लोग प्रभावित हुए. उससे शुरू हुआ. महाराष्ट्र ने एक यूएनईपी के साथ एक एग्रीमेंट बनाया कि हम चाहेंगे कि सबसे ज्यादा बच्चे, सारे स्टेटों में से सबसे ज्यादा बच्चे महाराष्ट्र से जुड़े, क्योंकि महाराष्ट्र के बच्चों ने इतना अच्छा काम किया कि एक से एक प्रभावित होते चले गए. जब उन कहानियों को हमने सुना, आपके मिनिस्टर साहब भी बहुत प्रभावित हुए, सारे लोग प्रभावित हुए. उसी से हम लोगों ने ये MOU बनाया था यूएनईपी और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि हमें ये उम्मीद था कि आप हमें डिसअपॉइंट नहीं करोगे. हर स्कूल जो आज ये अटेंड कर रहा है, आप हमारे साथ जुड़ोगे, आज ही जाके आज ही आप रजिस्टर कर लोगे. ये मेरे को पक्की पूरी उम्मीद है. ये याद रखिएगा, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे. बस आप अपना विल दिखाइएगा कि हम करने को तैयार हैं और हम शुरू कर रहे हैं. जहां आप थोड़ा आपको मुश्किल होएगा या जो भी होएगा, तो हम आपके साथ हैं, हम उस मुश्किलों को हल करते चले जाएंगे आपके साथ. आप शुरू करिएगा, ये मेरी वो है. और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मिनिस्टर साहब की. एंड आई एम ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेटफुल टू अजित कुंभार साहब. उन्होंने बहुत बहुत मदद करा सारे BMC स्कूल्स को हमारे साथ जुड़ने के लिए.
इस वाले सेशन में ये वाला सेशन अगस्त में हम इसका सेरेमनी करेंगे, ये वाले सेशन में आप लोगों को खास चुना है क्योंकि आप लोगों को मॉडल स्कूल बहुत स्पेशल स्कूल समझा जाता है, आप लोगों को खास चुना है। ये सेशन के बाद बाकी स्कूल्स हमारे साथ अगले सेशन से जुड़ेंगे, मगर हमें उम्मीद है कि हर एक प्रिंसिपल या हेडमास्टर या टीचर जो आज ये अटेंड किए हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी बीएमसी के हर ऑफिसर को जिन्होंने ये वाला प्रोग्राम हमारे को आप लोगों को हमारे साथ मिलाया और हम लोगों को सब इकट्ठा करके हम सारे मिलके together let us go and protect the environment because environment ऐसे नहीं प्रोटेक्ट होने वाला, हम सारे हर एक बंदे को बदलना पड़ेगा। और एज अ टीचर, मैं भी टीचर रही हूँ बहुत साल, एज अ टीचर ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, हम स्टूडेंट को सही रास्ता दिखाएं और सही वो दिखाएं, गाइडेंस दें। And thank you very much. Thank you to BMC. Thank you to Ministry of Environment. Thank you to the Ministry of Education. Everyone here. आज हम ये ट्रेनिंग के साथ शुरू हो रहे हैं हमारा रिश्ता और मेरी को उम्मीद है कि ये बहुत ज्यादा गहरा होता चला जाएगा। और हम मुंबई से जो आपकी कहानी है, जैसे स्नेहा शाही अब ग्लोबल लड़की बन चुकी है, मानसी ठाकर को अब ग्लोबली सब लोग पहचान चुके हैं, वैसे हर एक मुंबई बीएमसी स्कूल का बच्चे को ग्लोबली सब लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि देखो ये बच्चे हैं, इतने कमिटमेंट के साथ इन्होंने काम किया है। शुक्रिया, धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी हूँ सबके लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री मैम। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर बीएमसी से कोई ऑफिशियल टीचर्स को एड्रेस करना चाहते हैं, उसके बाद हम वर्कशॉप कंक्लूड करेंगे। येस मॅम, थँक्यू गायत्री मॅम, थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू व्हेरी मच। इथे आपले माननीय सह आयुक्त शिक्षण अजित कुंभार साहेब येणार होते मीटिंगला आवर्जून, पण ते हायर ऑथॉरिटीकडे काही मीटिंग असल्यामुळे ते उपस्थित राहू शकले नाही। परंतु आपले माननीय शिक्षण अधिकारी प्राथमिक कंकाळ साहेब इथे अगदी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत त्यांनी वेळ दिलेला आहे आपल्यासाठी आणि सुरुवातीलाच त्यांनी अगदी कॉन्सेप्ट थोडक्यात क्लिअर केला की प्लास्टिक आपण किती प्रमाणात वापर करतोय। तर कंकाळ साहेबांचं पण मी इथे आभार मानते। तसेच आपले उपशिक्षण अधिकारी तडवी सर इथे आहे, संगीत तैरे मॅम आहे, ममताराव मॅडम जॉईन झाल्या होत्या नंतर, त्यांचाही मी आभार मानते। आणि टाईट टर्नर प्लास्टिक चॅलेंज ओरिएंटेशन वर्कशॉपची जी टीम आहे ते गायत्री मॅम माझ्याबरोबर कॉन्टॅक्टमध्ये आहेतच 2-3 दिवसापासून आणि आम्ही हा म्हणजे वर्कशॉप कसं अरेंज करायचं त्याचं प्लॅनिंग केलेलं आहे त्यांनी, त्यांचे मी आभार मानते। तसेच प्रीती मॅम आपल्या कोऑर्डिनेटर म्हणून आहेत, त्यांनीही एक मधला सेक्शन त्यांनी प्लास्टिक अँड सिंगल यूज प्लास्टिक त्याच्यावरती त्यांनी म्हणजे बरेच आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे। तसंच अवधूत सर त्यांनीही सेक्शन घेतलेलं आहे, त्यांनी बरेच आपल्याला माहिती सांगितली प्लास्टिक चॅलेंजेस बद्दल। उत्सव सर शेवटी त्यांनी कसं इम्प्लिमेंट करायचं, आपले लेवल्स कसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आणि तारखा लक्षात ठेवायचे 30 जून, 8 जुलै आणि 15 जुलै याबद्दल त्यांनी आपल्याला बरीच माहिती सांगितलेली आणि हा प्रोग्राम कसा इम्प्लिमेंट पुढे विद्यार्थ्यांना सर्टिफिकेट मिळणार आहे, मुख्याध्यापकांना सर्टिफिकेट मिळणार आहे त्याच्याबद्दल त्यांनी माहिती सांगितली आणि खूप चांगला म्हणजे अगदी डिटेल प्रत्येकाने डिटेल पार्टिसिपेट करून डिटेल मार्गदर्शन केलेलं आहे। तर सर्व टीमचं मी आपल्या शिक्षण विभागातर्फे आभार मानते। मुख्याध्यापकांना आणि इन्चार्जला मी सांगू इच्छिते की आपण या गुगल फॉर्म शेअर केलेला आहे, तर सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी इन्चार्ज शिक्षक आहेत ते उपस्थित त्यांनी हा गुगल फॉर्म भरावा, त्याच्यामुळे आपल्याला तुमचे डिटेल्स आपल्याला भविष्यात लागणार आहे, तर गुगल फॉर्म नक्की भरावा, सर्वांनी गुगल फॉर्म भरावा। आणि मी परत एकदा सर्वांचा आभार मानते, आपल्या या टीम बरोबर पुढे असंच काम करत राहणार आहे। गायत्री मॅम, थँक्यू सो मच अँड थँक्स टू ऑल। आई थिंक वी कैन वाइंड अप। यस प्रीति मैम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी शिक्षकों का और हेडमास्टर्स का जो आज हमारी कार्यशाला में जुड़े और हमारे बीएमसी के ऑफिशियल
गायत्री मैम, सभी को एक बार धन्यवाद। और मुझे आशा है, जैसा कि गायत्री मैम ने बोला, कि हमारे बीएमसी के स्कूल्स इस बार जुड़ रहे हैं और कुछ बहुत अच्छी कहानियां निकल के आएंगी बच्चों के काम करने की, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल हेडमास्टर्स और टीचर्स का होगा, हमें उम्मीद है। कोई भी अगर आपकी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो हम लोग के कांटेक्ट नंबर बीएमसी ऑफिशियल्स के पास में है, प्लस ईमेल आईडीज भी है। तो अगर कोई आवश्यकता पड़ती है कोई फॉलोअप मीटिंग की या कुछ किसी भी तरह की कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। और साथ ही साथ आज का जो आपका वर्कशॉप है वो लाइव भी है, और उसके बाद में आपका अटेंड करने के बाद में जो आपके ईमेल आईडीज हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा और जानकारी आपको भेजेंगे, ताकि आज जो हमने चर्चा की है वो आपको फर्दर कैसे आगे बढ़ाना है उसको आपको समझ में आ सके। तो उसी के साथ ही पुनः सबका धन्यवाद करते हुए हम आज का जो कार्यशाला है उसको समाप्त करते हैं। नमस्कार। सर, कंकाळ सरांना विचारते मी, सर आपण बंद करूया, थांबूया का? ठीक आहे, आपण क्लोज करूया. ओके सर, ओके. Okay. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू ऑल ऑफ यू. नमस्कार. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Conte madam. थँक्यू सर.